Hi guys, Iman. Kegisha. Welcome to another exciting episode of What's 4 on 1? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक मजेदार एपिसोड के साथ और आज मैं यहाँ हूँ मोमिन की जगह। बताएं मान क्यों? मोमिन क्या हुआ था कराची और हमें था कि कोई भी एपिसोड मिस नहीं होनी चाहिए, तो केक्शा आ गई हैं सोफे की शान बढ़ाते हुए। ये वो तो केक्शा ने वादा किया था कि वो पता नहीं अगले साल आएंगी, बट शुक्र है केक्शा की वापसी थोड़ी जल्दी हो गई है। केक्शा पता नहीं लास्ट शो कब किया था? कब? 2021 में। ओह गॉड, मुझे तो लग रहा है पिछले साल किया था हमने। मुझे खुद लगता है पिछले साल की बात है, 3 साल हो गए। मैं खुद ही देख रही थी क्योंकि तब मैं बहुत घबराई हुई थी मोमेंट के बगैर। हमें 3 साल हो गए क्योंकि हमारी वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन तो मेरी एक अलग, केक्शा का एक अलग। मैं खुद इतनी सी थी, इतनी केक्शा साइज 0 थी और मैं एक एक्चुअल 0 थी उस टाइम पे, बट हमने शो कर ही लिया था मोमेंट के बगैर। yes. आज भी होपफुली हम मोमेंट के बगैर कर ही लेंगे। इवन दो मोमेंट इज द कैप्टन ऑफ द शो। मोमेंट के बगैर होता है कि कैसे होगा, बट हम कर लेंगे। और कैकी प्लीज, आई मिस यू मोमेंट। वी मिस यू मोमेंट। कैकी तुमने शो में ज्यादा बोलना है। इससे पहले लोग बोले कि ईमान केक्शा को बोलने ही नहीं दे रही, नहीं केक्शा को काट रही है। मैं केक्शा से बहुत दफा पूछूंगी कि केक्शा आपके क्या व्यू पॉइंट्स है, केक्शा अपने हर चीज पे व्यू पॉइंट्स दे सके। बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले हम लोग पहले फीडबैक की बात करते हैं लास्ट वीक की जो लोगों ने दिए थे। लास्ट वीक लोगों ने वीना मलिक का पॉइंट बहुत ज्यादा एंजॉय किया था, जिसमें वीना मलिक ने अपने सर कटे आशिक। केक्शा का तुम्हारा कोई रिलेशनशिप होगा, तुम कैसे इंट्रोड्यूस करोगी सोशल मीडिया पे? मुझे बहुत अजीब लगा, वीना ने इतना उसको छुपाया। वो तो ऐसे लग रहा है सॉरी से, ऐसे लग रहा है कहीं से उठाई हुई वीडियोस हैं, ना कोई शक्ल है बिल्कुल, और बॉडी और इतने अजीब से वो मूवमेंट्स वगैरह जो डांस भी कर रहा है, और सारी जो बातें लिखी हुई ऐसा लग रहा है वीना उसको सेंड कर रही है लिख लिख के कि ये लिखो मेरे बारे में, और रिप्लाईज वगैरह। और वीना की वीडियोस के साथ कोलैब करके उसकी वीडियोस हैं, वो उसमें है, बंदा है ही नहीं। बट तुम एंजॉय कर रही हो जब भी तुम सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाती हो? एंजॉय कर रही हूँ मैं उसका कंटेंट। ये भी एक अलग तरीका अपने बॉय को इंट्रोड्यूस करने का। क्या कि तुम कैसे करती? मैं तो पूरी शक्ल सूरत के साथ उसको इंट्रोड्यूस करती, पूरी दुनिया को बताती। तुम भी एक वो कैप्शन लगाती, एंड गॉड मेड अस इन पेयर्स, और फिर एक लगाती सीधा शादी पे। केक्शा की पिक्चर का भी वेट कर रही हूँ मैं, जिसमें केक्शा से लगाएगी। या तो फिर वीना को लगता है कि नजर लग जाएगी लोगों की, और वो कहती है मैं क्यों बताऊं, बस नाम ही काफी है। नजरें तो खैर वो लेती रहती है, अंडों से उतारती रहती है। उसके अलावा लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया हमारा बॉलीवुड का थोड़ा सा तड़का। लोग चाह रहे हैं कि 4 में बॉलीवुड को ज्यादा इंक्लूड करें, तो मोमेंट वापस आएगा तो हम लोग इंशाल्लाह बॉलीवुड भी बीच में इंक्लूड कर लिया करेंगे। तो तुम भी बीच में केक्शा कहीं पे भी तुम्हें कोई पॉइंट लगे तुम बॉलीवुड का तड़का डाल सकती हो। उसके अलावा लोग थोड़े से सैड थे कि भाई सेट चेंज नहीं किया। आप लोगों ने वादा किया था कि जब तमाशा के तमाशे एंड होगा तो सेट चेंज हो जाएगा और हमारी ग्रैंड एपिसोड भी आनी थी तीनों के इकट्ठे। बट हम लोगों ने अभी सोचा था कि मेरा खैर ये व्यू पॉइंट था, पता नहीं आप लोग अगर कहेंगे तो ये कर सकते हैं कि हम लोग बिग बॉस का भी एक अलग रिव्यू स्टार्ट करें फ्राइडे को तमाशा की जगह। yes, I think होना चाहिए। लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं और सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं बिग बॉस रिलेटेड, तो आई फील है कि वो एक बहुत अच्छा शो हो सकता है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो हम लोग अभी फिर वो स्टार्ट कर लेंगे, फिर वो जब एंड होगा तो फिर विल चेंज द सेट आल्सो। अच्छा है, प्यारा प्यारा सेट है, इतना कंफर्टेबल हो गया सेट के साथ। मैं वही देख रही थी, हम पुराने जब मैं वीडियोस देख रही थी लोगों को वो भी पसंद आया था, वो जो था नहीं टेलीफोन्स वाला सेट, वो वाला बहुत पसंद मुझे खुद पुराना देख रही थी ना अभी मैं हमारे वाला, तो मुझे इसमें सेट बहुत अच्छा लगा था। खैर फीडबैक तो सारी हो चुकी है, अब हम शो की तरफ बढ़ते हैं। शो की शुरुआत करेंगे जरा प्यार के साथ। प्यार जो जरा हवाओं में उड़ता उड़ता जा रहा है। बेसिकली एक इंटरव्यू है जिसका प्रोमो अभी आया है, बट वो प्रोमो से ही आग लग गई है। इंटरव्यू है गौहर रशीद का, वो उशना शाह के साथ आए हैं उनके शो पे। अभी प्रोमो मैंने थोड़ी सी झलकी दी है कि ही इज इन लव। Are you single? No, I'm not. गौहर ने फाइनली बोल ही दिया है कि वो सिंगल नहीं है, एंड वो अपने पार्टनर के बारे में बहुत सी बातें कहना चाह रहे हैं जो एक शो में पूरी आ नहीं सकती। पूरा शो हो सकता है इस बात पे। Basically, she's an amazing person, and he cannot imagine his life without. She's an amazing person. I really can't imagine my life without her. क्या कि तुम्हारे माइंड में कुछ है कि अमेजिंग पर्सन कौन हो सकती है? कुब्रा, who else? इतने दोनों अच्छे लगते हैं साथ में, I just love them। जब भी साथ होते हैं, बर्थडेज भी कुब्रा उसके साथ सेलिब्रेट करती है हमेशा। वो कुब्रा के लिए बर्थडे करता है, कुब्रा उसके लिए करती है, और कुब्रा हमेशा हमेशा कहती है गौहर 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 गौहर। मुझे याद है एक दफ़ा उसने गौहर मुमताज़ और गौहर रशीद की कोई बात हुई थी, तो उसने कहा गौहर रशीद who else? Which one do you like better? The other one, obviously. मतलब कि अगर बेस्ट फ्रेंड्स है ना, मुझे ऐसे लगता है, हाँ। तो आप लोगों को जिंदगी इकट्ठी गुजार लेनी चाहिए। तुम्हारे लिए बेस्ट फ्रेंड्स के साथ शादी करना इज गुड ऑप्शन। यार पहले मुझे लगता है कि पहले दोस्त होना चाहिए। ऑब्वियसली आप दोस्त होते हो, आप उसको अच्छा समझते हो, तो फिर जिंदगी गुजारना ज्यादा आसान और गौहर रशीद ने अपने बहुत से इंटरव्यूज में ये बात बोली भी हुई है कि ही वुड वांट हिज पार्टनर टू बी समवन वेरी क्लोज टू हिम, बेस्ट फ्रेंड हो। दोस्ती है ना आपकी, आप सारी जिंदगी अपना रिलेशनशिप एंजॉय करें। जिनको वो रिस्पेक्ट करते हो। जब वो लेट्स ट्राई मोहब्बत आया था तब उन्होंने इंटरव्यू में बोला था, तो कुब्रा इज द परफेक्ट
वन फॉर हिम, क्योंकि इनका बहुत देर से दोस्ती इनकी है, सब लोग को बहुत क्यूट लगते हैं मुझे साथ, भी। एंड वी आर सो हैप्पी फॉर देम। एंड सुनने में आ रहा है, हमारी कुछ चिड़ियां बता रही हैं कि वेडिंग बेल्स आर इन ऑर्डर, तो थोड़ा बाजा भी बजा लेते हैं। पे 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 पे। मेरा बाजा थोड़ा टेढ़ा मटेढ़ा जा रहा था, सीधा नहीं जा रहा था। ईमान कैसे करते हैं, दोबारा करें। ऐसे पे पे, ऐसे। पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं खुद बस ऐसे करके, कैसे तुम्हारा बाजा नहीं पता नहीं क्या बन गया है। पता नहीं क्या है ये ऐसे वाला बाजा नॉर्मल बजा रहा बाजा बना ले, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे। हाँ ठीक है। पे 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 पे। यार शादियों के सीजन मुझे लग रहा है कि अब जो लोग पहले भी बेचारे जिनके साथ नहीं रहे ना कपल्स, वो भी दोबारा शादी कर लेंगे। उमैर जसवाल ने भी दोबारा शादी कर ली, तो ऑब्वियसली बाकी लोग इनकी नई शादी में तुमने पुरानी शादियों की जिक्र क्यों किया? वो बेचारे पहली दफा दोनों शादी जिन करने लोगों लगे को हैं, प्यार उनकी नहीं दूसरी भी मिल शादी रहा है। उनकी भी हो रही। जिन लोगों को लग रहा था हमें प्यार है नहीं है आपस में, ऑब्वियसली जैसे फ्रेंड्स थे वो भी साथ हो रहे हैं, और भी कुछ लोग शायद सुनने में आ रहा है साथ हो रहे हैं। तो एक्चुअली पता नहीं बीच में थोड़ी सी एक ब्लाइंड आइटम विदाउट गिविंग एनी हिंट्स, खुद मैं ही खुद जोड़ ब्लाइंड लें। हूँ कि कैक्शन ने किस तरह कुबरा गोहर के बीच में किसकी शादी की बात कुछ की है। है एक्ट्रेसेस जो खुश लग रही हैं अपनी जिंदगी में, खुद ही आप ढूंढ ले एक है। उसके अलावा कुबरा ने एक स्टोरी भी लगाई हुई थी जिसमें अमारा हिकमत ने, अब जैसे वो इंस्टा का नया फीचर नहीं आया, नीचे कमेंट्स कोई लिखता है तो पब्लिकली आते हैं, तो अमारा हिकमत ने लिखा था भाभी को, जैसे भाब्स। तो कहीं ना कहीं वहां से भी थोड़ा सा पता चल गया। बट वी विश देम ऑल द बेस्ट, उनको लाइफ में जो जो करना love है। to see what Kubra is going to wear. She's हाँ. going to make a stunning bride. उसके अलावा अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगले पॉइंट पे हम गौहर की बात करें तो कैसे हम गौहर के फ्रेंड हमजा की बात हमजा ना करें। लिबासी। तो हमजा का ड्रामा आ रहा है फरार, जिसके कुछ नए टीजर्स आए। शुरू करने नहीं, खत्म करने आया हूं। फरार के 3 टीजर्स आ चुके हैं। एक्शन तुम्हें कैसे लगे? मुझे हमजा लिबासी बहुत मज़े का लगा इस रोल में। पहले हमजा जाने जहाँ में था वो थोड़ा सा सीरियस टाइप रोल लग रहा था और बहुत ही सोबर टाइप लग रहा था, लेकिन इसमें प्योर एक्शन बहुत मज़े का लग रहा है हमजा। और हमजा की बॉडी भी बहुत मज़े की लग रही है। लाइक जाने जहाँ में थोड़ा सा पतला लग रहा था, लेकिन इसमें बॉडी बहुत मज़े की लग रही है। मेरे माइंड में था हमजा लिबासी का मुंह बहुत छोटा था कि एक्शन ने बॉडी नोटिस की है, तो वहां पे जाने जहाँ में पता नहीं कि हमजा लिबासी ने बहुत ज्यादा वेट लूज किया हुआ था, तो मुंह थोड़ा सा ना यहाँ से जॉलाइन बहुत ज्यादा वो लगती थी, अच्छे लग रहे थे। इसमें बहुत मजे का लग रहा है, बहुत हॉट लग बहुत रहे हैं, hot। भरे भरे लड़के भी अच्छे लगते हैं, थोड़ी थोड़ी आपके मुंह पे चपीनेस होनी चाहिए, तो हमजा बहुत प्यारे लग रहे हैं। दूसरा टीजर जो था दानियाल और मीरब वाला, वो कैसा लगा? दानियाल वाले में मुझे थोड़ा सा उसका एक्सेंट ना थोड़ा अजीब सा फेक सा लगा था। मुझे यूरोप जाना है, यूरोप वहाँ पर जाकर पैसा कमाना है, अपनी तकदीर खुद लिखनी है। मीरब का एक्सेंट ज्यादा बेहतर था क्योंकि पठान वाला मैं घर पर छोड़ आई हूँ, वापस नहीं जाऊंगी। पठान वाला, क्योंकि मीरब ने पहले सिनफे खान भी किया हुआ, तो उसमें भी उसका एक्सेंट अच्छा था। इसमें थोड़ा सा लग रहा था दानियाल इज ट्राइंग अ बिट टू हार्ड, इवन दानियाल, लेकिन दानियाल प्यारे लग रहे थे बहुत। प्यारे तो दोनों बहुत लग रहे थे। आई थिंक कभी कभी बहुत मुश्किल भी होता है कि आपने पूरी एक लैंग्वेज को उस तरह से लेके जाना, तो भी ये जब पूरा शो आएगा तभी पता चलेगा। अब एक टीजर से तो हम नहीं बता सकते कि वो कितनी अच्छी उस पर ग्रैब कर पाते हैं। उसके अलावा जो थर्ड टीजर आया है अहमद अली अकबर का, अहमद अली अकबर, आई लव अहमद अली अकबर, आई जस्ट लव हिम। परिजात के बाद मुझे अब अच्छा लग रहा है, इवन तो बीच में अहमद अली अकबर ने 2 और प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, एक हम टीवी का जो अभी आ रहा है नादान, और उससे पहले वो इडियट वाला शो ग्रीन टीवी के वाला लिए तो नहीं, मुझे लगता है कब का शूट हुआ होगा। हाँ, वो मुझे लेकिन बहुत इसमें फ्रांस बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजे का अहमद लग रहा है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत हम वैसे बहुत लड़कों की तारीफें कर रहे हैं, लड़कियों की हम तारीफ कर नहीं सकते क्योंकि लड़कियां जो है वो टीजर्स में अभी तक आई नहीं उनके है। teasers ना आए नहीं सुहाई का भी आया, ना मामिया का आया, मीरब का आया, तो मीरब की थोड़ी सी बात हो चुकी है, तो वेटिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द टीजर्स टू कम आउट एज वेल। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। एक और ड्रामा जो बहुत चर्चा में चल रहा है क्योंकि उसकी कास्ट बार बार शफल होती जा रही है, चेंज होती रहती है। बात हम करें सावलियार पिया की। सावलियार पिया कोई 2-3 साल पहले अनाउंस हुआ था और बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी इसमें, इमरान अशरफ, इकरा अजीज और फिरोज खान, बट इकरा ने बहुत जल्दी बैकआउट कर दिया था बिकॉज ऑफ फिरोज़ एलिजेड केस, और अब मतलब इमरान अशरफ ने भी कह दिया कि उन्होंने छोड़ दिया है, तो पता नहीं ड्रामा कोई हवा में ही रह गया अब। कोई मुझे था, इवन फिरोज खान के जो मैनेजर हैं वो भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं फिरोज का भी अभी तक कंफर्म नहीं है, जो भी सारी कास्ट है पुरानी वाली ओरिजिनल तो बेचारी बीच में रह गई, लेकिन मुझे लगता है फिरोज खान को नहीं छोड़ना चाहिए। फिरोज खान की वजह से इकरा ने छोड़ा है, मुझसे फिरोज खान को अपनी सीट में ऐसे डटे रहना चाहिए कि भाई बेशक तुम लोगों ने छोड़ा, मैं तो इस कास्ट का हिस्सा रहूंगा, बट पता और नहीं लोग इतना एक्साइटेड थे क्योंकि हाशिम नदीम का लिखा हुआ प्रोजेक्ट था, और अब ये भी बात आई थी कि अहमद अली अकबर, दुर्रे फिशा
एक्स्ट्रा का भी नाम कहीं ना कहीं अभी आ तो रहा नाम था। बहुत सारे हैं बट कोई भी नाम लॉक नहीं है, तो आप किसी भी नाम को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो। पता नहीं कौन शुलियां फेंकी जा रहे हैं खबरों की, कुछ भी अभी लॉक नहीं है, सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच फिर से स्टार्ट हो रहा है। हाय। तो जो सावलिया पिया था, ये मुझे सैड बात लगती है, जब नाम जुड़ जाते हैं ना उसके बाद जब फिर रिप्लेसमेंट भी होते हैं, फिर कहीं ना कहीं ओरिजिनल कास्ट अच्छी थी, पब्लिकली ना बात है, फिर पीछे जो मर्जी कास्टें बदलती जाए, बट जब पब्लिकली ट्रियो आ चुका था और सब और कुछ लोग हो अपने चुके माइंड थे। में वो चीज़ बना भी लेते हैं, बिकॉज इकरा और फिरोज के लोगों को पसंद भी आया था खुदा और मोहब्बत में, तो वो भी माइंड में बना लिया था। और इकरा का रांझा वो तो- विद इमरान हाँ, अशरफ, हाँ, वो भी माइंड में बना लिया ये था। trio। और अब कोई और कास्ट आएगी, आई विश कोई फ्रेश पेयरिंग हो बिल्कुल, तो फिर लोग बहुत अहमद अली एंजॉय अकबर करें। और दुरफिशा फ्रेश पेयरिंग ही है। इससे ज्यादा फ्रेश एक्स्ट्रा पेयरिंग क्या होगी? हाँ, मुझे कहीं ना कहीं इमरान का भी मैं जान सकती हूँ, इमरान ने क्यों छोड़ा प्रोजेक्ट, क्या हुआ मसला? क्योंकि इमरान तो अपने फिरोज के ब्रो बेस्ट फ्रेंड्स ब्रोज करते हैं आपस में, प्रॉब्ली पता नहीं डेट्स का इशू था या क्या था, हो बट सकता है, हो सकता उनका भी नहीं हुआ। बट रियली एक्साइटेड फॉर द प्रोजेक्ट। अब देखने का Yes. मजा आएगा कि कौन 3 लोग फाइनल होते हैं और कौन एंड पे फाइनली इसको डायरेक्ट करेगा, सब Yes, कुछ क्या होगा, इंशाल्लाह। टीम क्या होगी। अब हम बात कर रहे हैं सावलिया पिया की, बात कर रहे थे इमरान अशरफ की, तो किस तरह बात ना करें उस इंटरव्यू की जिसने इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ बिट हो रहे हैं। लोग पता नहीं तरसते हैं कि दानिश तैमूर कब आएंगे इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि दानिश तैमूर बहुत कम इंटरव्यूज़ देते हैं। तो हम बात कर रहे हैं मजाक रात की। मैंने एज ऑलवेज की हुई है PhD, तो मुझे था मैं पूरे शो के सारे पॉइंट्स देखूं और देखूं दानिश क्या क्या बातें करते हैं, क्या उनका पूरी पर्सनैलिटी है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी इमरान अशरफ के साथ कि वो कितने एनर्जेटिक हैं। वो जो पूरा शो करते हैं, मस्तियाँ, कभी जाके ऐसे स्टेज पे लेट जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, इतना कुछ फेंकते हैं शो में। और मैसेजेस तो फिर इमरान अशरफ इज़ नोन फॉर द पॉजिटिव मैसेजेस। पूरे शो में थ्रू आउट आपको इतने लेसन्स मिलते हैं, लगता है मजाक रात को एंटरटेनमेंट शो नहीं देख रहे, अब बहुत से मैसेजेस ले रहे हो। जैसे पहले उन्होंने एक मैसेज बहुत अच्छा लगा मुझे कि एक्स्ट्रा ये तुम्हारे लिए भी मैसेज है कि लोगों की जिंदगियों में इतना इंटरेस्ट ना लिया करो। कुछ लोगों को बड़ी दिलचस्पी होती है, एक आग सी लगती है कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, तन्नू की मसला है कि वो किथे जा रही है, तो किथे जा रहे हैं। उसकी शादी किसके साथ हो रही है, हाय, वो दिल किसके तो साथ करता है क्या कर जानने रहे हैं? को। हाँ, वैसे मेरा खुद दिल करता है। इमरान का मैसेज बहुत अच्छा था, बट कभी कभी दिल करता है कि आप थोड़ा थोड़ा जाने। बट दानिश तैमूर का भी इस पे यही टेक था कि भाई मैं इस तरह का इंसान हूँ कि मैं ज़रा जानना नहीं पसंद करता। मुझे होता है कि हर किसी की अपनी ज़िंदगी है, मैं अपनी ज़िंदगी पे फोकस करूँ, जो कि कहना बहुत आसान होता है, बट फ़र्क पड़ता है आप किस तरह एक फील्ड में रह के दूसरे क्या करें क्या नहीं करें, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो कहते हैं मैं बहुत प्राइवेट हूँ, मैं इंटरव्यूज भी इसलिए नहीं करता। मैं शोज इंटरव्यूज वगैरह में कम जाता हूँ। और मैंने भी ऐसा दानिश के इतने ज्यादा इंटरव्यूज नहीं देखे कभी। और दानिश इंस्टा पे भी वैसे कुछ नहीं लगाते हैं, हाँ, वैसे कुछ भी नहीं, बस बहुत अपने ही- अपने शो का ही लगाते हैं, वो जो गेम शो वगैरह करते हैं, और इतना तो नहीं लगाते। या आइजैक के साथ related। पिक्चर्स वगैरह लगा वो देंगे। भी शूट्स होते हैं प्रॉपर, हाँ। कभी कुछ इस तरह नहीं हो कि आपको उनकी जिंदगी की अंदर की झलक मिले। लोग तो बहुत खुश थे कि दानिश को लेके आए हाँ, इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए लेके आए। सबसे पहले इमरान ने स्टार्ट किया कि दानिश सर 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 तो दानिश ने कहा भाई इतना सीनियर तो नहीं हूँ मैं, किस बात पे सर बोला जा रहा है। सर किसे कह रहे हो? मैं इतना सीनियर नहीं हूँ तुमसे। उनका मेरे लिए तो आप सीनियर हैं। आप मुझसे थोड़े से तो है। तो आगे उसने बोला नहीं इतना तो नहीं, फिर साथ खड़े हो दोनों, तो उन्होंने कहा हम दोनों एक उम्र के हैं। हम दोनों एक उम्र के हैं या नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं आप बल्कि छोटे लगते हैं दानिश। आप छोटे लगते हैं। यार मैं तो दानिश की स्किन देख रही थी, इतनी क्लियर स्किन, दानिश बहुत प्यारे हैं। ऊपर से इतने गोरे चिट्टे। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि गोरा ही सब कुछ होता है, बट इतनी फ्लॉलेस, इतनी ग्लो थी उनकी स्किन पे। आई थिंक दानिश इज लाइक 41 42, और वो लेकिन इतने लग तो नहीं रहते। और अगर इमरान कह रहे हैं ना कि आप यंग लगते हैं, फिट लगते हैं, तो वाकई यार मुझे लगता है कि दानिश डज लुक रियली फिट। दानिश इज वेरी हैंडसम। और यहाँ पर फिर दानिश ने बोला भी कि मैं छोटा लगूं या बड़ा लगूं, मेरी तो बस शादी हो चुकी हुई है। अब मैं छोटा लगूं या बड़ा लगूं, मेरी हो चुकी शादी। और यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा को हिंट दिया कि यहाँ पे कौन है जिनकी शादी नहीं हुई। शादी किसकी नहीं हुई यहाँ पे भाई? और फिर वहाँ पर बात हुई कि भाई इमरान अशरफ की शादी। इमरान अशरफ को थोड़ा सा रंग उड़ गया था कि ये बात क्या शुरू होने लगी मैच मेकर बन गया यहाँ पे आके। कान रह गया ना मेरा भाई। भाई ये क्या लेके आ गए आप? हाँ, तो इमरान थोड़ा सा घबराहट से, थोड़ा शर्माट थे कि भाई आप क्या बातें कर रहे हैं। फिर उनका नहीं इमरान जरा आपके लिए भी, जैसे मेरी आयजा खान है, देखो मैं तो होता हूँ आयजा के साथ, आपके लिए भी एक आयजा होनी चाहिए। उसी तरह की कोई लड़की इमरान की जिंदगी में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप भी जरा खुश रहें। तो इमरान थोड़ा सा चुप थे, तो उन्होंने कहा दिल तुम्हारा पूरा चाह रहा है। दिल चाह रहा है इसका, ये कहते कहते रुक गया है। थोड़ा सा तुम टॉपिक चेंज कर रहे हो, बट वो मुझे बहुत क्यूट लगा। उनका जो सारा पूरा भाईचारा था ना, दोनों का बहुत अच्छा था। बार बार इमरान उनको उठाते थे कि आप सुपरस्टार हैं हमारी कंट्री के, वो आगे से इमरान को उठाते थे कि आपसे अच्छा एक्टर कोई नहीं। दोनों बहुत प्यार बांट रहे थे। मैंने इतना पॉजिटिव इंटरव्यू कभी नहीं देखा। हाँ, मैंने भी नहीं। इतना पॉजिटिव कि मुझे मैं नेगेटिव लगने लग गई कि
मैं इतनी पॉजिटिविटी हजम नहीं कर पाती। इतना प्यार, बहुत प्यार आपस में बांटते रहे। फूल बिछा के जमीन पे दिया वो उन्होंने, तो फूल फूल पकड़ा। इमरान वैसे हर किसी को देते हैं, लेकिन इतना उनको वो कर रहे थे ना, पुश कर रहे थे, और इतना कह रहे थे कि दानिश सुपरस्टार। उन्होंने कहा भारत में आपके बहुत से फैंस हैं, सब कहते हैं मुझे। उन्होंने इंटरव्यू बल्कि स्टार्ट ये बात की कि मुझे इंडिया में जिस मैंने टीम के साथ काम किया, जो इमरान भी मूवी करे, सब कहते थे भाई हमें एक बात बताओ, क्या दानिश तैमूर बाहर भी इतने प्यारे हैं जिस तरह हमें ऑन स्क्रीन नजर आते हैं? ओह, सामने भी अन्य सोने नहीं। तो भारत में तो भाई बहुत क्रेजी फैन फॉलोइंग है। उसके अलावा वहाँ पर फिर उनसे पूछा गया कि आप दूसरे इंटरव्यूज़ क्यों नहीं देते, तो थोड़ा सा वो बता रहे थे कि मैं इंटरव्यूज़ नहीं देता क्योंकि मुझे होता है कि जब भी इंटरव्यू देने जाओ तो हमेशा कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि कौन सा एक्टर बेहतर है, कौन सा एक्टर बुरा है। ओवररेटेड अंडररेटेड वाली वो बातें। में अक्सर शोज ऐसे हैं जिसमें किसी दूसरे एक्टर को जज कर रहे होते हैं। और दानिश ने ये भी कहा कि आज तक मुझे कभी देखा है कि मैंने किसी के बारे में स्टोरी लगाई हो, इस तरह की बात की हो, तो आप फ़ोन उठाएं और फ़ोन पे कॉल करके उनको बता दिया करें कि यार ऐसी परफॉर्मेंस अच्छी थी, ये नहीं अच्छी थी, फ़ोन पे बता दिया करें। को किसी को कोई बात समझानी है, कॉल करके बता दो यार। आप क्या लाइव ऑन एयर बताते रहते हैं, कमेंट करते सजेशन स्क्रीन के ऊपर करोड़ों लोगों के सामने नहीं दे सकते। ये सारा टैग था ड्रामा क्रिटिक्स के लिए। उनका एक्टर्स होते हुए क्या आके एक्टिंग के ऊपर बोल रहे होते, तो आप सीधा आराम से कॉल कर सकते हो। और वैसे भी वो कहते हैं कंपैरिजन अच्छे है भी नहीं, क्योंकि मुझे 17-18 साल हो गया एक्टिंग करते हुए। मैं 17-18 सालों से काम कर रहा हूँ, तो कोई नया आके बोले या कुछ करे तो वो अच्छा नहीं लगता। मेरी बिरयानी की दुकान हो, बिरयानी बनाने की शॉप है, मैं बिरयानी बनाऊं, आप खाएं, आप बताएं अच्छी है कि नहीं है, आप टेस्ट कर लोगे, बट आप रेसिपी तो नहीं बता सकते ना। आप लेकिन मुझे रेसिपी नहीं बता सकते। ये उनका कहना था। और दानिश ने ये भी बोला कि मुझे बहुत से लोग अटैक करते हैं हमेशा, बट कभी आपने मेरा रिएक्शन देखा? मैं कभी नहीं लड़ता। मैं रिएक्ट नहीं करता। इतना पॉजिटिव कोई होता है कि एक्शन कोई तुम्हें अटैक करे, तुम आंसर यार जवाब ही ना दो। मैं बताती हूँ, वो दिल में सोचते होंगे, ठीक है, वो कहते होंगे मैं क्या स्टोरी लगाऊंगा, मैं क्या बोलूंगा, बस दिल में, या वो नीचे नीचे स्कीम बना देंगे कि इसको कैसे कटाऊं, इसका करियर कैसे मैं खराब। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि कोई भी पॉसिबल माइंड कोच है हमारे बिग बॉस के अंदर, वो माइंड कोच होते हुए भी इस तरह रिएक्ट कर देते, कभी कोई ट्रिगर हो जाते हैं। इतना परफेक्ट नहीं आप हो सकते, अपने बहुत ही प्लानिंग के साथ पीआर चलते हो। और वो कहते हैं मेरी कोई पीआर टीम है ही नहीं, ना मैं मार्केटिंग करता हूँ ना कुछ करता हूँ, बस मेरे फैंस ही हैं जो प्यार बांटते हैं, जो सब कुछ करते हैं। मैं किसी पीआर एजेंसी के साथ तो हूँ नहीं। फैंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने दे दिए हैं। नहीं होता होगा कोई, पर ऑनेस्टली मैं बताऊं, इफ आई वर टू से अबाउट दानिश's प्रोजेक्ट्स आजकल के, पिछले मैंने थोड़े से देखे हुए हैं, इतने ज़्यादा नहीं देखे। पिछले एक्टिंग दानिश की बहुत अच्छी थी, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे थे, प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे थे। इवन आयजा के साथ भी जो उन्होंने एक चांद तारा किया था वो भी काफ़ी अच्छा था। बट बीच में जितने भी दानिश के प्रोजेक्ट्स हैं ना, आई एम सॉरी टू से, बट वही होता है कि दानिश यंग लड़की, दानिश न्यू कमर यंग लड़की, दानिश न्यू कमर यंग लड़की, तो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। वो एंग्री यंग बिजनेसमैन, ब्लैक गाड़ी वाला, दैट इज क्लिकिंग। लोग ऐसे व्यूज दे रहे होते हैं, सेम तरह की स्टोरी, सेम तरह का जान सर चली जा रहा है अभी तक जान सर चली जा रहा है, और व्यूज उसके ऐसे दौड़ रहे हैं इंडिया पाकिस्तान। बल्कि इमरान सर ने भी क्वेश्चन किया कि I would like to see Danish in a poor boy look. I want to see how he looks in a poor boy look. वो कैसे दानिश को करते हैं? पोर बॉय कैसे बनाएंगे पता नहीं, क्योंकि दानिश को इतना ज्यादा देख रहे हो, दानिश क्या दानिश करेंगे? को। फटे कपड़े पहनेंगे क्या? क्या करेंगे? सेंस है। उसके अलावा वहाँ पर इमरान ने फिर से बात की कि आपके इंडियन फैंस बहुत ज्यादा हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो दानिश को थोड़ा सा लगा कि बड़ा इंडिया की तरफ ही बार बार हुई जा रहा है। भारत में आपके दीवाने हैं लोग। तो मैं जरा रुक को मोड़ूं कि भाई मेरे पाकिस्तान इंडिया दोनों जगह बहुत फैंस हैं, दोनों फैंस मिलके मुझे ट्रेंडिंग पे लेके जाते हैं, पाकिस्तान इंडिया दोनों में ट्रेंडिंग पे चला जाता है मेरा कोई भी ड्रामा। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ वालों को तो मैं यहाँ पे मिल लेता हूँ। पाकिस्तानी फैंस तो हैं ही, मुझे यहाँ मिल जाते हैं। इंडिया वालों के लिए मैं इंडिया जल्द जाऊंगा, तो प्रॉब्ली एक बार जरूर इंडिया आऊँ आप सबसे मिलने। कभी हालात बेहतर हुए, इंडिया नहीं जाएंगे, दुबई आप जा सकते हैं, मतलब जहाँ पे उनको मिलने इंडियंस के भी लिए। आ रहे हो। बट वैसे इंडिया नहीं इतना। बहुत सैड वैसे बात है कि हमारे इंडिया और पाकिस्तान के जो भी मसलों की वजह से वरना बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है जो इकट्ठे मिलके हो सकती थी, सब बहुत लोग कुछ हो पसंद सकता करते था। हैं। जैसे अभी सिंगर्स वगैरह का भी इतना हो रहा है ना, दिलजीत, हानिया दिलजीत मिले वहाँ पे, और हानिया ने दिलजीत ने इतना प्यार दिया हानिया को, हानिया ने इतना प्यार दिया, तो ये वाली कोलैबोरेशंस आई थिंक होनी चाहिए। छोटी छोटी कोलैबोरेशन जैसे किंजा का गाना आया था करण के साथ, कोई भी इंडिया पाकिस्तान, तो छोटी छोटी इससे अच्छी लगती हैं। आर्ट के लिए आई थिंक बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा दानिश ने 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया है कि भाई वो एक सारा खान के साथ आ रहे हैं, मेरा नेक्स्ट ड्रामा होगा जी शेर, तो मेरे साथ जी सारा खान है। एक सार हाशमी के साथ आ रहे हैं, एक मन मस्त मलंग है, मेरा नाम है मन मस्त मलंग। एक शेर है, तो उसके लिए भी बहुत सी एक्साइटमेंट है। दानिश ने बल्कि ये भी कहा कि कोई इमरान के साथ भी मुझे कास्ट करें। कैसा ड्रामा बने जिसमें मुझे और तुम्हें साथ कास्ट किया जाए, तो कैसा दोनों का भाईचारा इतना चल रहा था, तो मैंने कहा कोई कर ही ले कास्ट, इतना प्यार है दोनों के दिलों में।
और एंड पे ना पता नहीं कोई वो गेस्ट के साथ ना क्वेश्चंस वाला कुछ हो रहा था, तो एक गेस्ट ने कहा मैं अपनी इमरान के लिए कुछ थोड़ी शेरो शायरी टाइप करना चाहती हूँ क्योंकि इमरान की आंखों में मुझे बहुत गम नजर आता है। की आइज में एक नमी फील किया शो के दौरान। इवन तो वो मुस्कुराते रहते हैं, उनकी आंखों में एक नमी है, एक सैडनेस है। क्या तुम्हें क्या कभी लगी है इमरान की आंखों में सैडनेस या नमी? मुझे नहीं पता, नहीं इन फैन को पर वैसे कहते हैं कि जो बहुत ज्यादा मुस्कुराते हैं वो कोई गम छुपा रहे होते हैं, जो बहुत ज्यादा हंसते हैं वो दिल ही दिल में शायद थोड़ा सैड होता है। बट वी विश कि इमरान जिंदगी में खुशी हो, सब कुछ अच्छा ही हो। है इससे आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। इंडिया की बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, इंडिया की बात करें तो एक एक्टर जिनकी बात हम कैसे ना करें, हमारे अपने फव्वू जो हर वक्त तैयार होते हैं इंडिया की तरफ रुख करने के लिए। कि आपका क्या टेक है फव्वू के 2 नए प्रोजेक्ट्स जो अनाउंस हुए हैं? फवाद खान जो है ना, मुझे लगता है कि फवाद खान आपको इंडिया शिफ्ट हो जाना चाहिए। सॉरी बट दिस इज गेटिंग अ बिट टू मच, क्योंकि फवाद खान इतने इंडियन प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उसको लोग इतना प्यार करें, इतना पसंद करें यहाँ पे, बट फवाद खान जस्ट सेज ही वांट्स टू गो टू इंडिया। वो मोस्टली यही होता है जो इंडिया या किसी और प्लेटफॉर्म के लिए हो, बिल्कुल मेड इन पाकिस्तान फॉर पाकिस्तान पूरा भी 100% ओरिजिनल। बहुत से कम चीजें हैं जो फवाद कर रहे हैं। अभी ऊपर से वानी वाला जो मूवी बरज़ाक किया, वानी वाला किया, अब ये नया प्रोजेक्ट भी है, इट्स कॉल्ड बिहाइंड द सीन्स और प्रिजनर। इसमें कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स हैं दोनों इंडिया के साथ। और आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई डज फवाद खान कीप गोइंग बैक देयर, और वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि इनको बैन कर दो, जैसे मौला जट भी उनकी नहीं लगने दी। ठीक है लोग वहाँ पे प्यार करते होंगे, बट यहाँ पे कितना ज़्यादा लोग प्यार करते हैं और वो चाह रहे हैं कि फवाद खान को वहीं यार ड्रामाज में देखें और चीज़ों में देखें, बट फवाद खान जस्ट कीप्स गोइंग बैक टू देयर प्रोजेक्ट। और ये वाले प्रोजेक्ट्स मुझे नहीं लगता दे लोग देखेंगे। बरज़ाक भी जैसे लोगों ने देखा, बट दे हेट कि ये किस तरह का प्रोजेक्ट है, इस तरह की चीज़ें क्यों कर रहे हैं। दे रियली वांट टू सी फवाद हेयर, बट फवाद के यहाँ पे सिर्फ मुझे लगता है शूट्स ही होते रहते हैं, लेकिन प्रॉपर प्रोजेक्ट कोई नहीं होता। जो बचे हैं संग समेट लो है, उसके लिए वेट लंबा ही मुझे लगता है खिंचेगा। बट देन अगेन व्हाई डू वी नॉट हैव फवाद हेयर इन अ प्रॉपर बिग प्रोजेक्ट? और जो ये प्रोजेक्ट्स थे मुझे लग रहा है कमर्शियली उस तरह के नहीं होंगे, उस तरह वाले बिल्कुल नहीं है, से होंगे वेब सीरीज टाइप कुछ उनके। पहला जो है वो न्यूज़ रूम थ्रिलर है, तो वो भी डार्क कॉमेडी वगैरह, वो आई डोंट थिंक बहुत से हमारे मैसेज जो ऑडियंस है वो इस चीज़ को पसंद करेंगी। बट उसमें हमारे महरीन जबार, सरमद खूसर, मोहम्मद अली नकवी बिहाइंड द सीन्स वो थोड़ा कर रहे होंगे, तो वो एक अच्छी बात है कि चलो हमारी जो अपनी टीम है, फिर और लोग भी हैं जिनको आई जस्ट वांट टू नो कि ठीक है बाहर का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो करण जौहर उनको ले लें प्रोजेक्ट में, करण जौहर कोई प्रोजेक्ट कर ले। इस तरह के लोगों के साथ अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो फिर ऑब्वियसली लोग एंजॉय करेंगे। बट अगर आप सोनम कपूर, आलिया भट्ट टाइप लोगों के साथ प्रोजेक्ट करके आप इतना नीचे आगे, तो फिर व्हाट्स द पॉइंट, व्हाई गो बैक देयर? ट्रू। द प्रिजनर की रोल भी है, उसमें भी कहीं ना कहीं वो उमर शाहिद जो बेस्ट सेलर है 1990s पे सेट है, ये पाकिस्तानी ड्रामा है, तो वो भी देखने को मज़ा आएगा कि किस तरह होगा। फवाद को देखने का तो हमेशा मज़ा आता है, इवन तो हम तो ऐसे अपसेट होते हैं कि फबू ने ऐसा क्यों किया, बट एक्साइटमेंट भी होती है कि क्या करेंगे, उनके क्या प्रोजेक्ट्स। उनके एकदम ही बीच में फवाद बहुत ज़्यादा गायब हो गए थे, फिर एकदम ही धराधर बहुत से पाकिस्तान को छोड़ के प्रोजेक्ट्स आई जा रहे हैं। मुझे इसके लिए इतनी एक्साइटमेंट नहीं है, मुझे जो बच्चे हैं संग समेट लो, लेकिन वो इतनी देर बाद जाके आएगा उसके लिए ज़्यादा एक्साइटमेंट है। इसके आई डोंट थिंक इतने लोग इसको एंजॉय करेंगे या देखेंगे, दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। खैर हम लोग इंडिया की बातें करते हैं, इंडिया में पहुंचे हुए थे तो एक गाना आया इंडिया में जिसने बहुत थरथली मचा ली है पाकिस्तान में भी, अखियां नू रहन दे। यार अखियां दे कोल, जब मैंने गाना सुना तो मुझे गाना तो बहुत अच्छा लगा, बट मूव्स थोड़े से अजीब से हैं वैसे। अच्छा मुझे वैसे पर्सनली कृति बहुत हॉट लगती है, उनका जो अभी रिसेंटली पता नहीं ट्रांसफॉर्मेशन वो पता नहीं बहुत प्यारी लग रही है, तो मैं तो वैसे एक्साइटेड थी कृति है गाने में। और मुझे डांस स्टेप जो उन्होंने उसकी अपबीट किया, थोड़ा म्यूजिक को तेज किया, इसमें मसला क्या था? हम लोग पता नहीं क्यों पाकिस्तान हर चीज़ें फूड़िया में चाहते हैं। उन्होंने नीचे सारे क्रेडिट्स भी दे दिए हैं। रेशमा जी नो डाउट बहुत अच्छी सिंगर थी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गाने को गाया हुआ है, बट ये एक डिफरेंट स्टाइल है गाने का, गाना भी बहुत डिफरेंट तरीके से गाया हुआ है, उसके जो स्टेप्स है थोड़े से वियर्ड से हैं, बट कृति बहुत हॉट लग रही है, कॉस्ट्यूम बहुत फंसा हुआ है, ये होता ही फंसा हुआ है जो बॉडी लेटेक्स वाला ना, हाँ वो बहुत। लेकिन कृति इतने मजे से कर रही है। उन्होंने जो नीचे कैप्शन दिया ना उसमें लिखा हुआ है व्हेन देयर इज अ हेयर फ्लिप इन द सॉन्ग, जैसे करके हेयर फ्लिप कर रही है और इतना एंजॉय कर रही है उस डांस को। आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग इतना क्रिटिसिज्म क्यों दे रहे हैं कि रेशमा जी का गाना है ये वो। इवन अदनान सिद्दीकी ने भी लिखा कि आपने इस तरह के गाने को किया है, तो आई एम सॉरी, एज ए मान सेड राइट्स खरीदे गए हैं और टी सीरीज इतनी बड़ी कंपनी, आई डोंट थिंक इतनी बड़ी कंपनी इस तरह की बेवकूफ़ी कभी भी नहीं करती। हमेशा लोग ये कहते थे कि जो आपने चोरी किया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और लोग इतना ऑफेंस ले रहे हैं, मतलब कि
रेशमा जी ने भी गाना ही गाया था गाना कि ही गाया है, गाने हाँ। को ही किया ना, वो उस तरह बना दी कि पता नहीं हो हाय अल्लाह माफ करे क्या कर दी कलाम थोड़ी सा गाना था, गाने को गाना बना दिया तेज सा डांस वाला, इसमें क्या हो गया? उसको नया स्पिन नहीं देते हैं गाने को, और वो आज से इतना- 20 साल बाद जब सुना जाए तो वो ये लोग कहेंगे ये पुराना पुराना साउंड कर रहा है। और पर्सनली मैं अपनी बात करूं, मुझे स्लो गाने इतने खास नहीं पसंद, तो मैंने जब रेशमा जी वाला वर्जन सुना था ना फिर से अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, मैंने कहा हाय इसको थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दूं, क्योंकि अब नए जमाने के हिसाब से जो नई यूथ होगी वो कहीं ना कहीं रेशमा जी के वर्जन को बहुत स्लो भी समझ सकती है। तो जिनको ओरिजिनल पसंद है, आपको ओरिजिनल नहीं छीन रहा, आप ओरिजिनल हाँ, सुन सकते original हैं। सुन जिनको ले। नया पसंद है, हमारे जैसे तड़कते भड़कते गाने पसंद हैं, वो नया गाना सुन सकते हैं। तो कुछ लोगों को ना जैसे नए वाले ज़्यादा पसंद आते हैं, कुछ लोग कहते हैं जैसे पुराने वाले ज़्यादा पसंद आते हैं। अब वो गाना जो था स्टूडेंट ऑफ द ईयर में, डिस्को दीवाने, यू नो इट सो सिंग इट सो पुट योर हैंड्स अप एंड से डिस्को दीवाने, मुझे तो मजे का लगा था ये। अभी लोगों ने कहा ये क्या आपने चोरी किया, वो भी चोरी नहीं किया था ऑब्वियसली। वो इंडिया वाले कुछ गानों में कुछ जैसे हमारे add वो कौन करते हैं से बीच में। जुबिन है ना, जुबिन बहुत से गानों को पाकिस्तान के वर्जन्स को बदल के करते हैं, चोरियां करते हैं, बट कुछ करते हैं, वरना मोस्टली वो लोग जो प्रॉपर मूवीज में लेते हैं तो उन्हें भी पता है कि कॉपीराइट इशू हो सकते हैं, वो अगर स्ट्राइके भेजते हैं तो यहाँ से भी जा सकते वैसे हैं। नाच पंजाबन भी मजे का था, नाच पंजाबन। पसूड़ी जैसे इतने मजे का नहीं था। पसूड़ी नहीं अच्छा था, पसूड़ी इस तबाह किया था। इस तरह का होता है कि कुछ मजे कुछ के अच्छे होते हैं, कुछ नहीं तबाह होते करते हैं, बट हर गाने का एक कुछ चलो हाँ। कुछ बोलने को तो मिलता है। अच्छा अब वो बोलो, बुरा राघव बोलो। वाला भी इतना मजे का नहीं था वैसे। तेरी बात तो मैं सोच हाँ, नहीं, वो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। अब देखो ईमान को अच्छा लगा था, मुझे अच्छा लगा था। मुझे इतना मजे का नहीं लगा था। तो फिर पिछला वाला सुन लो, मैंने भी क्या ऐसे funny था। किया, मैंने पिछला सुन लिया जाके। हाँ। मैंने कहा वो यार वो मेरे स्कूल टाइम का था, मैं वो सुनूं, मैं वो एंजॉय पुराना करूं। गाना खत्म नहीं होता, बस वही नया वाला रहता है। थोड़ा आ जाता है। जैसे मुझे वो बड़ा पसंद है, समझो ना भी गाना उन्होंने फिर कार्तिक ने लिया भूल भुलैया 3 में, तो वो भी उन्होंने थोड़ा सा उसको अपबीट किया जो कि बिल्कुल सही नहीं जा रहा। डांस कार्तिक बहुत फुर्तीला करे, गाना उतना तेज नहीं है, तो वो भी मुझे पर्सनली जो ओरिजिनल था वो पसंद है। बट हर किसी की अपनी वो पसंद भी ना। है मेरे महबूब मेरे सनम, मुझे भी अच्छा लगा, मुझे दोनों अच्छे लगे। दोनों अच्छे, ऑडियो दोनों की अच्छी है, इसमें बल्कि वीडियो में कुछ था नहीं मेरे महबूब मेरे सनम में, बट हर किसी की अपनी मर्जी होती है, तो आई गेस इतनी बड़ी बात नहीं है। इतना उसको वो मत किया करे कि ये आपने क्या कर दिया, तबाह कर दिया, हाँ, ये कर सिद्दीकी को दिया, फायदा वो। हो गया ना, इंडिया तक खबर पहुंच गई है। जूम का मैं देख रही थी कि पाकिस्तानी एक्टर दान सिद्दीकी इज अपसेट विद कृति, तो कहीं ना कहीं वो न्यूज़ बन जाती है ना, तो वो बेचारा चल रहा होता है। खैर इसी के साथ हमारा आधा शो होता है खत्म, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी हमने किया है। मोमेंट को यहाँ पे बहुत मिस करूंगी मैं, कुछ मोमेंट यूजली होता है पॉइंट्स, मोमेंट स्टार्ट कर रहा होता है, बीच में आप टेक दे रहे हो, मुझे लगता है मैं मोमेंट का काम भी कर रही हूँ, अपना काम भी कर रही हूँ, तो मैं खुद थोड़ी बहुत ही क्या हो रहा है, बट हमारा आधा शो हो गया खत्म। होपफुली हमारा शो अच्छा गया होगा। हाँ, और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं बिग बॉस की तरफ। तो जैसे आप सब जानते हैं कि मोमिन आज नहीं है, केक्षा बिग बॉस देखती नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना महा की हो जाए वापसी। आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, बट कोविड से पहले जब हम लोगों ने शो स्टार्ट किया था, महा थी उस आखिरी एपिसोड में, जिसके बाद कोविड आ गया और महा की रूह जो थी वो भटक भटक जा रही थी, तो आज महा की भी हो गई है वापसी। क्लैपिंग करो मेरे लिए। तो महा Hi guys. महा Iman, welcome to another exciting part of What's the 411? तो महा आ चुकी है, हम बिग बॉस की स्टार्ट करते हैं आपसे बात। हम बात करेंगे मंडे ट्यूसडे वेंसडे के एपिसोड्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं मंडे की। मंडे के दिन की शुरुआत हुई थी भी करणवीर के साथ। करणवीर ने बोला था, मैं तो ट्रिगर करना चाहता था अविनाश को, मेरा तो यही काम है, ट्रिगर करना लोगों को। तो मैं तो ट्रिगर ही करना चाह रहा हूँ। और अविनाश अगर मुझे बाहर मिलता तो मैं उसको बताता। मेरे को बिग बॉस के बाहर अगर मिल गया तो 10 सेकंड नहीं लगेगा छोड़ने। और वहाँ पर अविनाश जो था सारे अटैक कर रहा था करणवीर को, कभी तू गंजा हो गया है, बाहर जाकर तुझे काम नहीं मिलेगा, तू टकला, तू बूढ़ा अटैक कर रहा है, अरे गंजा हो गया, बुढ़ा हो गया, वाइट हो गया। करणवीर कहीं ना कहीं दुखी जान नजर आते के कर हैं। रहा था। करणवीर जान के करते हैं, पर जान के करणवीर को कर जब ये रहा अटैक्स करते हैं मुझे थोड़ा सा फील होता है, क्या थोड़ा सा फील होता है। उसे गंजा ही कह देते, गंजा टकला, काम नहीं करणवीर मिलेगा। इज लाइक जैसे वो नहीं था, क्या नाम है उसका, विकास, पिछले सीजन मास्टरमाइंड वाला। हाँ, वो फिर भी थोड़ा डम था और उसको मास्टरमाइंड कह रहे थे। ही इज एक्चुअली अ वेरी चीप मास्टरमाइंड। अच्छा, करणवीर इज वेरी स्मार्ट, बट जब इस तरह के अटैक होते हैं ना, मुझे इसकी शक्ल पे थोड़ा सा दुख नजर आ जाता है। कौन सा दुख? कि उसको गंजा टकला बोला जा रहा है, उसको बूढ़ा बोला जा रहा है, वो हमेशा स्माइल करता है। इफ whoever is watching this, उसने भी शुरू में बहन वाला कमेंट क्यों बोला, उसको पता था उससे वो ट्रिगर हो रहा है। शुक्र कि है, तूने बहन शुक्र से है। शादी करानी है, बहन से शादी करानी इवन है। वो बाप वाले पॉइंट पे इतना ट्रिगर होता है। अविनाश शुक्र है अब अविनाश नहीं हो रहा, वरना कहते थे बाप पे क्यों जाना, बाप पे जो बिग बॉस का एक वो होता बहुत है। प्रोटोटाइप हाँ, बिग बॉस। खैर करणवीर कहता कि अविनाश जान के लड़ता है, he wants to be seen with the right people। He knows because he'll fight with the right people, he'll be seen. उसके बाद बाहर एक अलग लव एंगल शुरू हो गया था। ये तुम करती थी ना, लव इज इन दी एयर। ट्रायो है भाई। वो जो ट्रायो है,
तुम्हें भी ये लगता होगा अविनाश को दोनों लड़कियां पसंद करती हैं? नहीं, तुम्हें ईशा लगता? और अविनाश का है, और एलिस इज जस्ट लाइक पता नहीं मैं क्यों दो लव वर्ड्स में आई फंस फील गई लाइक हूँ। एलिस आल्सो लाइक्स अविनाश, और उसको टेंशन नहीं मिल रही है, वो भी थोड़ा थोड़ा क्रेव करती है, कुछ जब भी दोनों बैठ के बेड पे कोड़ी होती हैं कि अविनाश किसी और को टेंशन क्यों दे वही, रहा है, लेकिन तुम एलिस नोटिस भी करना करती है। गाइस, ईशा हमेशा शुरू करती है। ईशा लाइक्स बिचिंग। ईशा बहुत ईशा है तुम्हारी चुड़ैल। लैंग्वेज में शेमड़ी है। शेमड़ी है, चुड़ैल है, अविनाश को पसंद करती है, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एलिस को भी थोड़ा थोड़ा है कि मुझे भी थोड़ा पसंद कर ले। खैर वहां पर एलिस ने कहीं ना कहीं बोला कि सेंसिटिव के ईशा को पसंद हो तुम, तो ईशा पागल होगी। Can we please drop this? It is ईशा ने कहा एंड इट राइट नाउ, ड्रॉप द टॉपिक। ड्रॉप द टॉपिक। वो पता नहीं बहुत ऑकवर्ड हो रहा है मेरे लिए। End it right now. Drop that. Enough. और इतनी बड़ी बात, मतलब इतना भी कुछ नहीं था। फ्रेंड्स में नॉर्मली भी जब आप बैठे होते हो लाइक और मतलब हो कि जाता, हंस हम के भी बोल दो, करते हैं। हाँ मुझे लगता है तुम्हें वो बंदा पसंद करता है, तुम हाँ, तो नहीं she उसको was पसंद like, करती। guys, I cannot drop. Even अविनाश जो ओवर रिएक्शन का भंडार है, उसने भी एंड में कह दिया ये थोड़ा ना ज्यादा हो गया है लिटरली। कुछ एलिस ने सॉरी बोल दिया, वो खड़ी हुई कहती है यार मैं अपोलोजाइजिंग, कहती है नहीं बस मुझे इस टॉपिक के ऊपर बात ही नहीं करनी, It is my fault. Yeah, that you kept repeating. इस टॉपिक को एंड कर दो, जैसे पता नहीं बहुत ही बड़ी कोई क्या अजीब सी बात हो गई है, तुम दोनों और बहुत साफ क्लोज आ रहे गाइस हैं, पता चल रहा है कि मतलब ये प्यार है। हाँ। हाथ पकड़ने की कोशिश करता है अविनाश, और जेल के कीप योर हैंड्स टू योरसेल्फ, बहुत ड्रामेटिक बहुत सी weird होके है, तो ऑब्वियसली इट इज देयर। खैर उसके बाद फिर इवेंचुअली हाथ पकड़ने भी लग गए। ये जब टॉपिक खत्म हो गया फिर मर्जी थी तो कभी हाथ हाँ, तो पकड़ते फिर कभी पहले ही पाँव पकड़े पकड़े थे। हालांकि शुरू में पता है वन करणवीर सेट के इनका कुछ है, मुझे थोड़ा चीप लगा था करणवीर के एंगल से कि अभी थोड़ी ना, लेकिन ऑनेस्टली इस एपिसोड में लाइक मंडे तक क्लियर था। हाँ क्लियर हो गया कि इनका प्यार है। वहाँ पे फिर अविनाश बात करता कि तुम मुझे जान के ट्रिगर करी थी, कुछ के साला साला बोल रहा था क्योंकि तुम ट्रिगर हो रहा था। क्योंकि मुझे भी याद है वो वाली एपिसोड मेरे वाले व्हाट्सएप में नहीं आई थी, अम्मा टीवी में डिस्कस हुई थी कि चुम बहुत उसकी बॉडी लैंग्वेज वो नहीं थी कि वो डर गया घबरा गया कि अविनाश आके हाँ तू सबको बोल रही तू डरी हुई थी, तेरा बॉडी लैंग्वेज भी यही था, मेरा बॉडी लैंग्वेज भी यही था। साली ऐसे ऐसे चौड़े में बोल रही थी, तो अगर आप चौड़े में बोल रहे हो हाँ, exactly. तो यू कांट बी अ विक्टिम, लाइक तुम या फिर डरी हुई होती, इससे मुस्कान या कोई और होता वो कहता कि लाइक मैं घबरा please. गई हूँ, वो आके खुद करी थी। तो अविनाश की ये वाली बात सही थी। फिर वहाँ चाहत टीम अविनाश टीम अविनाश में इसलिए अविनाश बहुत स्मार्ट बातें बीच में कहता है, वो कोई इमोशनल वो ड्रामे नहीं करता, वो सीधा मुंह पे बोलता है भाई तुम लोग ड्रामे कर रहे हो। बहुत मुझे उसकी प्रैक्टिकल हाँ, अप्रोच लगती है। एटलीस्ट वो कार्ड्स नहीं खेलता। हाँ वो कहते हैं मैं विलन हूँ, मैं विलन हूँ, मैं फेवरिज्म कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, वो सब कुछ लाइक धड़ल्ले से बोलता है, हाँ, तो कि घबराता ये नहीं तो है। है। फिर खैर चाहत ने बोला कि चाहत और बाइट वो शिल्पा जी का शुरू हो गया था। वो तो बेसिकली चाहत ना was smiling and शिल्पा जी was also smiling and Sally's like you cannot be like, मैं आपकी तरह बनना भी नहीं चाह रही। मुझे बनना भी नहीं है, मुझे नहीं बनना आपके जैसा। शिल्पा जी ने कहा मेरे वाला एक्सपीरियंस तुम्हें मिलेगा तो तुम बनोगी। इतनी बात बोल रही थी। में बहुत ताकत होती इतने सालों की मेहनत तो चाहत मैं नहीं like- बनना चाह रही आपकी तरह। शिल्पा जी स्टॉप इट। कभी नहीं बनना चाहती मैं। और शिल्पा जी बेचारी शर्मिंदा होकर कहती है ओह माय गॉड आई कांट इवन बॉदर, और करके शिल्पा चली जी गई। में भी वो है, वो जो शमिता में नहीं था एक थोड़ा कि भाई मैं तो नेपो थी भी तो थी सही भी तो बहुत थी वो। लेकिन यार फिर भी मतलब वो बहुत बेचारी रोती हैं, उनको घर भेज दो, वो बहुत बहुत फैमिली को मिस sensitive कर है। रही हैं। वो आई थिंक शी हैड नो आइडिया कि बिग बॉस में इतना कुछ होने वाला है और ये क्या इतना है? ज्यादा है। अब जो सारे लोग घर में है ना वो शिल्पा जी को प्रॉब्ली इतना नहीं जानते या नहीं मानते, तो उनको मेरी रिस्पेक्ट करो, मैं शिल्पा थी लेकिन मतलब कि किसी और ये टाइम बहुत से एक्टर्स को स्टूपिड सा ही होता है कि मतलब मैं हूँ, मतलब ठीक है आप हो भी रिस्पेक्ट यू, लेकिन एक टाइम पे भी थे ना। इट्स ओके। नए बच्चे नहीं करते पुराने लोगों को अप्रिशिएट, तो हाँ, चाहिए and it's जरा okay, guys. वो थोड़ी उनके अंदर है इस चीज की। अच्छा। फिर वहाँ पर रजत टीम अविनाश बन गया। अभी हम 6 हैं ना, थोड़ा टाइम में हम 8 दिखेंगे। पहले इतना बोलता था अविनाश के खिलाफ। रजत तो जो टिपिकल कलाबाजी नहीं, एक दो लोगों का ब्रेकअप होता है, हाँ। फ्रेंड बीच में फंसा होता है और पहले कहता है कि मैं तुम दोनों पागल, और फिर सडनली जिसका ज्यादा पलड़ा भारी होता है उधर आराम से उधर चला जाता, तो रजत पहले बोलता बोलता फिर उसकी तरफ हो गया वहाँ। खैर वहाँ पर उनका प्यार चल रहा था। मुझे ठंड लग रही है, जरा हाथ देना, मेरे पाँव को गर्म करना। तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? हाँ लग रही तुम्हारा है। हाथ पकड़ लो। ड्रॉप Drop the topic. ड्रॉप द टॉपिक। अच्छा पहले ड्रॉप द टॉपिक फिर हाथ पकड़ लो, फिर पाँव को भी गर्म कर दो प्लीज बहुत ठंडे हो रहा है। और तो फुटेज then just एक्सचेंज be हो रही है। chill. हाँ एग्जैक्टली। और फिर पता नहीं वो जोक भी तो हुआ था स्ट्रीम यू ऑल नाइट, बड़ा खुश भी हुई थी इस बात पे। आप भी कहती कि विनाश व्हाट काइंड ऑफ अ जोक इज दिस। सो अगेन स्ट्रीम यू ऑल नाइट। एलिस ने बोल दिया कि हाँ, लाइक पता नहीं भाई, वो बंदी शी इज वेरी ऑफ। हाँ शी इज प्लेइंग गेम्स, प्रिटेंड भी कर रही है कि मैं बड़ी अपनी इमेज को लेके कॉन्शियस हूँ, बट साथ साथ पूरी लाइनें भी करा रही है। तो चिल करे फिर बस। फिर उसके बाद आया रजत अपनी बहन का ख्याल रखते रखते आप एक लड़की हो, हाँ, जेल के बाहर बैठी रहती है कि बहना तुम्हारी इज्जत जा रही है, तुम जेल के बाहर ही बैठी रहती और हो हर टाइम। रजत गॉट सो इमोशनल, और इनकी एक सेकंड मैंने कोई एपिसोड इनका मिस bond किया कब हुआ है? इनका bond कब बना है? एक सेकंड पिछली सारी एपिसोड्स में आई रिमेंबर मैंने इसको व्हाट्सएप भी किया था हाँ। कि मतलब कि ये बहन भाई कब बने, मैंने मुझे मिस खुद नहीं कर पता दिया चला कि कुछ। इनका बॉन्ड कब था इतना कि मेरे पूरे मैं घर भाई में हूँ, मतलब
पूरे घर में ईशा को लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हूँ। इवन जब उससे कन्फेशन रूम में बुलाया था तो उसने कहा कि ईशा एंड बग्गा जी, ईशा तो मेरे एक रिश्ते, कब बना ये रिश्ता? क्योंकि पता नहीं, मुझे तो बग्गा जी कभी बॉन्ड कभी समझ नहीं लगा। बग्गा जी तो एक और ही चीज है। फिर करणवीर ने कहा मुझे ऑरेंज चाहिए, अरफीन गया तो पता नहीं करणवीर लोगों की खाने भी चोरी करके खा रहे हैं, एप्पल खा गया और था वो जान के कर रहा है as well, ताकि थोड़ा थोड़ा उसने कहा मैं तो एप्पल खा सकता हूँ, मैं पापा हूँ। खा सकते हैं ना पापा बिग ये एप्पल। You don't teach daddy how to make babies। करणवीर लाइन है। You don't teach daddy how to make babies। क्योंकि करणवीर को पता चल गया कि वो बाप वाली चीज से ट्रिगर होता है, तो उसने अब यही चीज को हर उसमें यूज करना है कि यू डोंट टेल डैडी व्हाट टू डू, यू डोंट टेल दिस, यू डोंट टेल दैट। इतना weird लगता है मुझे ये लाइन। बट वो ट्रिगर, उसका काम यही है कि मैं जिम करता रहूं और साइकिल करते करते साथ साथ सबको एक ही लाइन बोलता बोल रहूं। दूं। पर शुक्र है अविनाश इस वाली बात पे ट्रिगर नहीं होता। फिर उसने कहा ऑडिशन दिया, करण तुमने इतने शो किए हैं, कहीं नजर नहीं आते अभी भी। अच्छा फिर भी पता नहीं चलता यार कहाँ रहता है ये, कौन सा शो किया है? उसने कहा जितने तूने ऑडिशन दिए उससे ज्यादा मैंने शोज किए हैं। जितने शोज किए मैंने उतने ऑडिशन नहीं दिए होंगे इसने। तो उसने कहा फायदा अभी भी तू उधर ही पहुंचा हुआ है, कुछ नहीं किया लाइफ में, तुमने पता नहीं कौन से फेज में, मुझे तुम्हारे पे तरस आता है। तो लाइफ के कौन से फेज में और तेरा कितना मजा वेटिंग। खैर फिर विवियन इज लव, विवियन सबके लिए लड़ाई कर रहा विवियन था। कुछ लड़ाई क्या कर रहा है, एक सेकंड अभी जरा दूसरे दिन पे आके विवियन इज लव। भाई आई हैव सो मेनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिम। उसका इतना मतलब ही सो स्मार्ट, वो एक एप्पल को 2 करके वो खुश है, और करणवीर तो उसको है। बिल्कुल सही रोकता है ब्रो। नहीं ठीक है, कि अच्छा, भाई अगर तेरे- आपको 2 एप्पल्स मिल रहे हैं, आपको खाना मिल रहा है, इतना कुछ नहीं है, गेम है बिग बॉस की, खाना कहीं भी यार नहीं मिलता। लेकिन एक सेकंड, एक गॉड एक दूसरा गॉड है, अविनाश टू करणवीर चीज ऑसिलेट करी। विवियन बीच में देख, मैंने उससे कहा है कि यू नो तो विवियन इज ट्राइंग टू बी द वो कॉमन वाला बंदा ना, बीच में संभाल रहा है। उसका रोल और होना चाहिए यार, वो 2-3 एपिसोड से कॉमन वाला बंदा है, लोग तो छाई जा खैर रहे है, हैं। तो अभी अविनाश जेल में ना, अभी वो नहीं वहां से ले लेकिन सकता, मैं वो क्यों चाहती फजूल हूँ में कि लड़े हैं? और करे विवियन, नहीं, बिकॉज़ वो I feel कर like कि सकता है। विवियन बहुत कुछ करते हैं, विवियन बहुत अच्छा खेल रहा है, तो कर ले अब, please। लव यू विवियन, किसी की बातों में नहीं। We also love him, that's why we have expectations, चीनी। उसने बेसिकली बोला कि तुम अगर सही मुंह से मांगो, तुम भी तो डैडी डैडी करते हुए जाते हो, तो तुम्हें क्यों खाना मिलेगा? बिल्कुल सही बात है हाँ। विवियन की, डैडी डैडी क्यों करता है? वहाँ जाके उंगली करता है और फिर जब वो मना कर देता है हाँ इधर वो सही है, लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। हाँ, हम अगले पॉइंट पे जब जाएंगे तब मैं डिफेंड करूंगी, जहाँ अच्छा। पर गलत होगा मैं बोल दूंगी। लास्ट वीक मुझे पता है कुछ फीडबैक हाँ। आया था, मैं विवियन को लेके ज्यादा बायस्ड हो गई थी, बट तब मैं ना अच्छी बोली थी ना बुरी बोली थी, मैं चुप हो गई थी। जब मैंने बाथरूम वाली वो पूरी मोमेंट आई विल बी हाँ प्रॉब्ली यहाँ पे मोमेंट होता तो वो मोमेंट इसको सही पड़ता है। महा मोमेन की भूमिका सही ना ये निभाएंगे। को फिर वो और रेट भेजेंगे गाइस। नहीं पीपल लव मोमेन के व्यूज लास्ट टाइम, वो जो विवियन वाले सारे या थे। खैर फिर वहाँ पे लड़कियां सैड होती हैं, हमारे से क्यों नहीं ढंग से बात करते, चाहत यार, से कितना प्यार कर रहा और है। लड़कियां नहीं, शुरू हमेशा वो ईशा शेमड़ी करती है, सारी लड़कियों से इतना हंस के बात करता है, हमें कांटे लगे हैं क्या? और ईशा के बाद वो एलिस, तो एलिस इज जस्ट अ नाइस फ्रेंड, शी इज लाइक हाँ ठीक है ओके। और चाहत को, ईशा हैज मेजर इश्यूज विद चाहत, शी इज लाइक सुपर जेलस, इट्स वेरी ऑब्वियस। नजर इज रियल। इन 2 लड़कियों ने बेड पे बैठी यार वो अच्छे भले दोस्त थे। अगले हाँ वैसे episode में क्या- नजर इज रियल, नजर इज रियल गाइस। उनकी दोस्ती को ऐसी नजर लगी, इतने अच्छे भले खुश घूम रहे थे, और सडनली सब कुछ एक हालात बदल गए। खैर वहाँ पर सारा ट्रस्ट इश्यूज लेके आई कि ईशा हमने तुमने चिकन तुम जाके चुपके से दे आई। What will happen is we'll have trust issues with you. अच्छा सारा मुझे लगता है शी हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, पता नहीं वो बहुत ही स्टूपिड मुद्दों में घुस रही है। सारा अगेन वो जो कपल वाला इशू नहीं होता बिग बॉस के अंदर, जैसे वो जो भी है माइंड कोड साहब, वो बार अरफीन ही नाम है ना, वो बार उसको चुप कराई देते हैं, या ही टेल्स हर कि भाई पीछे हो जाओ, तो इसलिए आई थिंक शी इज कंफ्यूज्ड। हाँ क्यों मैंने किसकी हस्बैंड की सुनूं कि अपना खुद करूं, बिकॉज़ शी हैज अ वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी, Yeah, वेरी लेकिन स्ट्रांग। वो अरफीन दब रही निकले है। ना तो बहुत कुछ करेगी, हाँ। पागलों वाला करेगी। लाइक उसके अंदर एक है वो क्रेजी एग्रेसिव देवोलीना वाली वाली। हाँ वो थोड़ा स्टुपिडिटी में चल जाएगी, बट उसके वो रिएक्शन बहुत ज्यादा आता है। खैर ईशा ने फिर जाके उसको कहा कि यार मुझे खाना दे दे, घर वाले सब बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं। वापस दे चिकन और बटर, बिल फट रहा है फालतू में, शायद मेरी गलती थी। तो वहां पर उसने ईशा कहा सॉरी नो, I can't, sorry। हाँ ईशा नो, उसने नो ही मैं नहीं किया। दे सकता। ईशा पागल होगी। ईशा को अभी तो सब- मेरे साथ प्लीज भी ईशा ना। ईशा उस वक्त अच्छा नहीं हुई। ईशा को बाहर जाके लोगों ने कहा, फिर उसको याद आया, एलिस ने बोला कि यार भाई तू तुम तो घर घर छोड़ छोड़ने रही को थी। तैयार थी उसके लिए, और उसने क्यों नहीं इस तरह किया। फिर इसने वहां जाके कहा कि लाइक आई वाज रेडी टू लीव हाउस विद यू, और तुमने देखो टाइम लिया सोचने में, तो तुम्हें फौरन दे देती, तुम्हें तो फौरन अभी आई हो वुड हैव जाता। जस्ट लाइक गिवन इट टू यू। हाँ I was ready to step out with you this time. वहाँ पे फिर श्रुतिका का एक बड़ा क्यूट सा मोमेंट था, जो माहा को प्रॉब्लम बहुत क्यूट लगा नहीं, होगा। देखिए, देखो, first attack. Hello, no. माहा को श्रुतिका बहुत पसंद होगी। माहा बिल्कुल कहती है, भी "Oh my नहीं। God, so cute." इससे मुझे वॉइस नोट किया था, पसंद आ रही है, मैंने कहा था हम स्पॉन्टेनियसली देखेंगे। श्रुतिका को बिग बॉस क्यूट बनाना चाह रहे हैं अंदर बुला के, बट एज विवियन से श्रुतिका दूध पीती बच्ची नहीं है, उसको पता है कब क्या बोलना है। श्रुतिका को मैं अभी तक समझ नहीं पाई गाइस, प्लीज मुझे थोड़ा सा कोई समझाया है, क्या वो बंदी पागल है?
कि क्या वो बंदी स्मार्ट है, ठीक है। वो एकदम आई नो थोड़ा इनसेंसिटिव साउंड करेगा, वो रिटार्डेड एक्ट करती है। अच्छा जब पूरी वो अंदर कन्वर्सेशन थी बिग बॉस के साथ, बार बार बट वो Thailand जाके वाली। क्या करेगा, नहीं जा रहा है, वो नहीं जाएगा। मेरे साथ तो वो आई इस थिंक तरह उसका नहीं एक्सेंट चीनी, करता। वो उसका अच्छा सिर्फ एक्सेंट यहाँ पर आता है, लड़ाइयों में नहीं आता। चीनी वहाँ वो पर जाके एक्सेंट भी है, लेकिन उसके अलावा ना वो बस हाँ वो थोड़ी बेकी बेकी वो सी है। बहुत क्यूट बनी थी वहाँ पे। बिग बॉस ने कहा मैं संभाल लूंगा। अगले 10-12 दिन के लिए यहाँ पे नहीं होगा। खैर फिर उसके बाद रजत को बुलाया और पूछा कि आप किसको बनाना चाहेंगे, वो टाइम गॉड का कंटेंडर, और उन्होंने कहा मैं तो खुद ही बनना चाहूंगा। मैं टाइम गॉड बनने की तरफ जाऊंगा। वो धरल्ले से आए, तुमने बना था टाइम गॉड? नहीं उन्होंने कहा मैं खुद बनना चाहता हूँ, मैं एनिमेशन दे रही हूँ मैं। अच्छा मेरे को पता नहीं वहाँ के मुझे बना दो। उसके बाद फिर वोटिंग हुई, वोट्स में दोनों का टाई हो गया। हाँ। मुझे वैसे लगा नहीं था टाई होगा। मुझे बाय द वे बहुत वियर्ड था कि एकदम से बस टाई हो गया और बस लाइक tie हो ना गया। माइंड कोड साहब बने ना वो बने, और उन्होंने कहा कि नो टाइम गॉड, और मंडे का दिन यहाँ पर हो गया खत्म। ट्यूसडे के दिन की शुरुआत हुई रजत के सोने के साथ। रजत सो रहे रजत थे। बहुत सोता है अच्छा यार। रजत ने कहा मैं टाइम गॉड नहीं तो मैं सो सकता हूँ। भाई अगर आप टाइम गॉड बनना चाहते थे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा दो थोड़ा सा। फिर वहाँ पर करणवीर ने जाके थोड़े फ्रूट्स वगैरह का कहा, ट्रिगर किया फिर से विनाश को एज यूजुअल। भाई एप्पल दे दे प्लीज। और फिर विवियन ने कहा मैं तो भाई पेटी भी ला सकता हूँ, मैं तो ये भी कर सकता हूँ। विवियन बेटा मैं पेटी निकलवा सकता हूँ। विवियन इज वेरी क्यूट। Vivian, he's very cute. I really love him. But the problem is कि उसको बस निकल जाए वो राशन के अंदर से। अब वो क्या करे, उसका वैसे कोई रोल यार नहीं लेकिन है। वो आता है बेचारा, वो एकदम इतना बोलता है, so I like him for that. But the thing is कि बस ना बट अब मैं अगर वैसे सोचूं देख तू यार देख। अच्छा मैं विवियन के प्यार में थोड़ी सी अंधी हूँ तो मैं उस पर कुछ नहीं कह रही। उसके अलावा वहाँ पे सारा और अरफीन का थोड़ा टाउल में थी, बोलती को मुझे टाउल पास करो एंड कम इनसाइड। पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। मैंने लिखा भी नहीं है ये इस ये पूरा अच्छा लिखा पॉइंट था, उसमें तो बहुत ही अजीब लगा उनकी पूरी डिस्कशन। सारा ने कहा लाइक मियाँ बीवी हैं, 10 साल से ज्यादा बच्चे, मतलब कि बहुत कुछ रोमांस रह भी सकता है लोगों की लाइफ में। रोमांस ये सिर्फ बिग बॉस के घर में आ गया। अच्छा कैमरेज है जहाँ पर वो कभी कहती है मैंने शावर में खींचना है उसको अंदर, कभी कहती है बेड के नीचे, पता नहीं मैं लेटी हुई बोलती नीचे और कुछ बात करनी है, मैं नहीं जाऊंगा नहीं। क्या अजीब है महा। हाँ ठीक है ओके, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द रोमांस। तो हाँ लाइक मुझे थोड़ा लाइक वियर्ड सा लगा था इस, Yeah. हाँ थोड़ा लाइक टू मच लग अच्छा रहा था। फिर ओ माय गॉड ये प्लीज एक तो नायरा मैडम ठीक है। अब जब शुरू में नायरा आई थी आई थॉट कि मतलब कोई तो कंट्रीब्यूशन देगी, कुछ तो है, क्या कहते हैं अस्तित्व, ठीक है। लेकिन भाई मतलब वो क्या करी, वो पूरा दिन लोगों को जा जा के पेंटी लाइव फीड में भी कह रही है मेरे से लड़ो मेरे से लड़ो मेरे से लड़ो। बेचारी सबको खुद कैरी कंटेंट बनाने के और लिए। उसके बाद उसका कौन मिला जी, रजत जो है ही मतलब एक एवी पटाखा बस रेडी बस सब पे लाइक बोलने को रेडी तैयार टू होता पाउंड, है। उससे लड़ी जा रही है। और वो क्या यार मुझे आई रियली फेल्ट बैड फॉर हर कि क्यों ये मैंने भगा पॉइंट दे ही रही नहीं है। लिखा, मेरी नायरा इतनी रेलेवेंट है। नायरा बेचारी जो भी किया, नायरा मेरे किसी पॉइंट में नायरा का नाम ही नहीं आता पूरे शो में। मैंने बस लिखा नायरा प्लस आर हाउ स्टूपिड। लाइक बहुत फजूल का। खैर रजत फिर बीच में सो गया था और कुकड़ू बजा और रजत लड़ने लग गया। अरे मैं 4 बार सोऊंगा, तू कर ले, क्या करेगी? मतलब कि रजत लड़ा से क्यों? चाबी वाली वो डॉल नहीं होती कि हालांकि उसमें गट्स हैं भाई तो Guts सोए हैं हो। अच्छा मुझे ये कभी आज तक समझ नहीं लगा, तमाशा में भी बिग बॉस में भी जो भी सोता है ना और जब वो पी पी टाइप बचता है मानते ही नहीं कि हम सोए थे। ये मैं नहीं था, ये मैं था, ये मैं भी था। हर कोई आगे धरल्ले से लड़ने लग जाते। मैंने तो आंखें बस एवी बंद की थी रजत को देखा था, मुझे पूछते मैं तो नहीं सो रहा था और इतना खराटे मार के सो रहा था। ब्लेटेंट लाए। और वहां पे फिर मुझे नायरा वाला डांस वाली चीज हुई थी, फुटेज की बुकी वगैरह। सर के ऊपर ये होता है नाच। फिर उसके बाद एलिस पता नहीं पूरी दुनिया से जाके दोस्तियां कर यार रही है। नहीं, लेकिन इधर मुझे अच्छा लगा था कि एलिस ने उनको कहा ईशा वगैरह को कि मैं तुम लोगों के थोड़े निकलना चाहती हूँ इस तिगड़ी में से, एंड शी ट्राइड। मुझे वो बस थोड़ा सा लगा कि एलिस की अगर बेस्ट फ्रेंड्स है, एलिस हैड अ वेरी पर्सनल स्टोरी टू शेयर एंड शी पिक्ड नायरा आउट ऑफ ऑल पीपल। मतलब चीनी नायरा कैन बी अ गुड पर्सन हाँ शी कैन बी अ गुड पर्सन। एंड वो थक गई है उन दोनों की लव स्टोरी के बीच में रह के। स्टार्टिंग अ फ्रेंडशिप ठीक है वहाँ, अगर तुम मेरी दोस्त हो मैं तुम्हारे साथ पर्सनल स्टोरीज शेयर करूंगी rather than कि मैं नई दोस्ती करने जा रही हूँ, मैं उसको जाके इतनी बड़ी लाइफ की स्टोरी सुनाऊं। इट वाज लाइक अ से लगा होगा कि ईशा नहीं सुनेगी मेरी। ईशा वैसे किसी की ना सुने एनीवेज। कि एलिस की बहुत सैड सी स्टोरी थी। डैड से मैं थोड़ी सी ज्यादा क्लोज थी, जैसे साइलेंट किस्म के थे। Sad that she lost both her parents. क्योंकि अभी अच्छा मेरा अभी थोड़ी देर पहले ना आई आस्क्ड महा समथिंग ऑफ कैमरा कि मुझे समझ नहीं लगा, बीच में एक पॉइंट होता है जिसमें एलिस को पूछती है स्टेप फादर के बारे में कि इज ही स्टिल इन द पिक्चर। मॉम इज स्टिल विद हिम। ओके तो पता नहीं एलिस बहुत अजीब सा रिएक्शन देती है। शी इज लाइक
चीनी। तो मुझे नहीं समझ लगा इस इक्वेशन का वो ये क्या कहना था। चाह रही थी कि माय मॉम शी डिडंट वांट टू टेल कि अच्छा ठीक है मेरी अम्मी नहीं है बट मतलब उसने अपेरेंटली शो में स्टार्ट में नहीं बोला था हाँ बोला था, पता नहीं वो नायरा को नहीं बता रही थी, तो मुझे नहीं समझ आई वो ऐसे क्यों हो वो गई। लाइक जब कितनी वो सैड स्टोरी थी कि जो लाइक हर डैड यूज्ड बट आई फेल्ट रियली बैड फॉर हाँ हर। हाँ हर डैड यूज्ड टू पता नहीं मीट हिज मॉम आल्सो, पता नहीं फैमिली पूरी एक बहुत इस तरह के हाउस होल्ड में होना, फिर उसके बाद डैड कमिटेड सुसाइड, तो वो बहुत एक तो डार्क सी एंड ही हैड कमिटेड सुसाइड पूरा द लाइफ शी इज लिव्ड, फिर शी मूव्ड आउट, और वो भी इस तरह से क्योंकि And she's very strong, though. हाँ शी इज वेरी स्ट्रांग। Yeah. वो मुझे उसके लिए फील हुआ कि लाइक उसकी स्टोरी इतनी स्ट्रांग थी बट उतनी हाईलाइट नहीं हो सकी। बट ऑल्सो मुझे अच्छा लगा बिकॉज वो इनके घिचमिट से हाँ, निकल के भी निकल कुछ रही है, कर रही है, हाँ। अपनी जो भी पर्सनालिटी है लाइफ हाँ, स्टोरी, एंड शी इज नॉट प्लेइंग द कार्ड। हाँ वो शेयर करते हाँ, करते क्योंकि नायरा के हो साथ गया। क्या ही कार्ड होना था, फिर उसके बाद वो Exactly. राजवीर के पास भी गई और ईशा अविनाश बहुत सड़े थे और सैड और थे कि क्यों ये इधर लोगों के पास हाँ जा रही अगेन है। कंट्रोल फ्रीक्स। तो जरा उसको नहीं करेंगे हम। फिर आ गया भाई घर के लाडले का टैग, बिग बॉस ने कहा बताओ किसको देना है। वैसे तुम किसको देती? घर का तुम लाडला तो निकल ही ना पाती विवियन के लाड से। विभिन्न तो शो का ही पूरे लाडला है ना। घर का लाडला कौन है वैसे? श्रुतिका ही वैसे बनती है, श्रुतिका को बहुत बेबी बना दिया हुआ है। श्रुतिका को आई फील लाइक हर कोई बस प्रोटेक्ट सा कर रहा है कि हाँ, कि वो ओ बड़ी स्वीट सी है। वैसे घर की लाडली मुस्कान होती इवन, और उसको मौका भी मिल जाता। मुस्कान लाडली है। मुस्कान को एक तो कन्फेशन रूम में बुला के शुरू में कहते भी थे भाई ये कर लो तू नहीं करी। मुस्कान वाज क्योंकि घर वाले सारे थोड़े प्रोटेक्टिव है मुस्कान को लेके, क्यों बोलती मुस्कान नहीं ही है, है। और मुस्कान को एक मौका मिल जाता क्योंकि निकल तो जाना उसने। श्रुतिका फिर भी तो- कुछ कंटेंट देती है, मुस्कान इज जस्ट हाँ मुस्कान। और मुस्कान को सब बच्चे की तरह प्यार भी कर रहे होते हैं। खैर फिर वहाँ पर श्रुतिका को पावर मिली कि या फिर आप किसी को 0 वोट्स 1 वोट्स 2 वोट्स 3 वोट्स, तो वहाँ पर उसने बहुत ही स्मार्टली बहुत कुछ हुआ। बहुत कुछ हुआ। तुमने कुछ ऐड करना है तो कर लो, उसमें एक बंदे की सारी वोटिंग तो नहीं बता रही। हाँ बेसिकली विवियन ने यहाँ पे एक पॉइंट कहा था जो आई थॉट मे बी शायद तुमने मिस कर दिया, व्हिच इज के उसने एलिस की ना हल्की ब्लेटेंटली सबके सामने साइड ली, वाली जेल से खाना निकालने की जो नेगोशिएशन हुई थी एलिस से बात क्यों करी थी? क्योंकि उसने उसको 0, श्रुतिका ने 0 वोट्स दिए एलिस को, तो विवियन ने आगे से कहा कि अब इसका कोई ओपिनियन नहीं तुम लोगों को चाहिए, और पहले तुम लोग कह रहे थे कि इसको बुलाओ ना जब वो जेल के अंदर है, तो दैट्स व्हाई अब विवियन का बिल्कुल इस एपिसोड में ना उस वाले ग्रुप के साथ जो ये जुड़ चुका है, वो निकल चुका बोलता है भी है कि मैं उस ग्रुप का हिस्सा हूँ। और यहाँ पे मुझे लगा जैसे अब वो करणवीर था, पूरे तीसरे नाम के लिए जरा लोगों को पूछना पड़ेगा। शिल्पा जी थी, मेरा अगेन तीसरा नाम नहीं है। शिल्पा जी व्हाई आर यू सो डिप्लोमेटिक? शिल्पा जी घर जाएं फिर आप, अगर आपसे ये भी नहीं हो रहा। शिल्पा जी इट्स ओके। और उसके बाद वो फॉरेन गई अविनाश के पास बाद में। हाँ वो जो प्लीज जो बिग बॉस ने प्रेडिक्ट किया था आई लव यू बिग बॉस ने मुंह पे बोला, अब उसके बाद शिल्पा जी जाके सबसे माफिया मांगेंगी। बिग बॉस बहुत अच्छी गेम एक्सपोज करते हैं सासी से होके। आई एम लविंग जो भी बिग बॉस है, टिपिकल सैस। हाँ वो है। हाँ। 5 लोग नॉमिनेट हुए हैं, अविनाश, नायरा, रजत, मुस्कान और विवियन, जिसमें से मुझे लग रहा है या फिर नायरा या फिर मुस्कान। हालांकि मुस्कान के वोट्स हैं लेकिन अब रहे बिल्कुल ही नहीं सकते, बट शायद मुस्कान को फिर भी कोई बचा ले। नायरा भी निकल सकती है। नायरा मुझे लग रहा है कि नायरा कुछ नहीं कर रही। अविनाश, रजत और वो विवियन तो नहीं निकल सकते। सो इट्स बिटवीन नायरा एंड मुस्कान। उसके बाद भाई रजत और शहजादा की लड़ाई शुरू हो गई। फोन आएगा तू सॉरी मांगेगा। यार शहजादा के किसी ने आंखें देखी यार? शहजादा आई स्वेयर यार इट्स वेरी इसकी शहजादा गोज लाइक दिस। अच्छा उसकी वेन्स भी यार, और वो पूरी परफॉर्मेंस देता है, पूरा एक्टर है बेचारा। अब मुझे तरस आता है कि उसकी एक्टिंग को कोई भी सीरियस नहीं लेता। बिकॉज़ नहीं उसकी एक्टिंग अच्छी। अरे थोड़ा सा ऐसा डर भी किया उसने, कहा ना बाहर जाएगा तेरे फोन आएगा तू सॉरी बोलेगा। रजत भाई पता है मार चुका है लोगों को, थोड़ा गुंडा भाई भी। आई सॉ दैट वीडियो। तो वो प्रॉपर एक वो गैंगस्टर वाइब्स वाला है, तो उसको थोड़ा काम भी किया। भाई मैं तो वैसे ही कह रहा था, मतलब कि मैं तो वैसे ही कह रहा था। क्या ये तो हीटेड आर्गुमेंट में कोई भी कुछ भी कह सकता है। तो मुझे थोड़ा सा वो भी लग रहा था। और वहाँ पे श्रुतिका और अविनाश की ओर थी कि भाई जितने तुझे पैसे मिले हैं उतना काम कर। पैसा कितना दिया गया? तेरे को पैसा कितना दिया? तुझे ज्यादा पैसे चाहिए। और उसने कहा देखा पहले कभी तो फेक मेरा वाला पॉइंट, लेकिन इसलिए अलावा विनाश की तो फेक जो डम एक्टिंग करती ना ही करके क्यूट एंड डम बनने वाला जो तेरा एक्टिंग है ना, किसी और के सामने कर। लेकिन श्रुतिका ने बोला, और श्रुतिका ने जब बोला है वाज लाइक यार ये सही बोलती है। लाइक क्या ये वही बंदी है जो कहती है मेरा हस्बैंड अगर नहीं उसको उसकी फिंगर ब्रेक यार श्रुतिका को गाइस एक चीज याद है कि कब क्या हुई थी। उसने मुझे smart. मेरी तो हंसी निकल गई थी honestly when she said कि जितने पैसे मिले उनसे ज्यादा एक्टिंग कर रहा है तो। हाँ और उसने बोला कि मेरे पैसे ले लो, तो तुम्हारे अंदर इतनी अनाज तुम बोल रही हो मेरे पैसे भी ले लो तुम काम चीनी। अविनाश ने भी आगे से बहुत खुश हुआ था। अविनाश ऐसे चुप करके नहीं बैठा था। मैं वो नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ श्रुतिका की जो पर्सनालिटी है कि शी इज वेरी स्वीट। श्रुतिका has a brain. Won't message anyone, so she has a brain. Why is she acting like a dumb 6-year-old वहाँ पर? Like a dumb dodo, not dodo. हाँ, continue.
उसके बाद फिर वहाँ पर शिल्पा जी भी थोड़ी सी वो हो गई थी। शिल्पा जी को एक कंधा गिफ्ट कर देते हैं। और शिल्पा जी आपकी विवियन से क्या एक्सपेक्टेशन शिल्पा है? कह रही थी विवियन ने मुझे क्यों बोला कि तुम नो टीम यू में टेल हो। मी, यू टेल भाई। You just can't come, make a statement and go away. और विवियन लाइक इतना नहीं शिल्पा जी को कुछ मानता, शिल्पा जी जरा ज्यादा विवियन की तरफ हाँ, और वो अपना जस्ट आउट कर ऑफ रही है। रिस्पेक्ट करता है जो करता है, उसका ये मतलब नहीं है कि मतलब वो आपको हर जगह। और सलमान ने भी वीकेंड के बाद पे कहा था कि मतलब आप खुद खड़ी हो और करण ने बोला अगर आपको बोला टीम का तो व्हाट्स बैड इन दिस, What's bad in the word team? व्हाई नॉट ओन अप कि हाँ मेरी टीम है, करणवीर श्रुतिका वगैरह सब हैं हम टीम। ओन द गैंग। और वहाँ पे अविनाश ने एक ऐलान कर दिया भाई 2 मील सब खा चुके हैं, कोई भूखा नहीं मर रहा, तो मैं बस सिर्फ दूंगा सबको एप्पल, अगर खाना है तो खाओ। और वो सही था क्योंकि नॉमिनेशंस में उसको बहुत हद तक पता चल गया था कि ये शिल्पा जी भी डिप्लोमेटिक और वो मुड़ गई, चाहत का भी वही सीन है, तो उसने कहा कि अब मैं विलन वाली वाइब में आता हूं शिल्पा बस। जी ने वैसे कहा कि मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ, फिर नॉमिनेट क्यों किया, तो उसका पॉइंट वहाँ पे सही था कि कोई भी मेरी पुरानी चीजों को नहीं भूल रहा तो मैं भी क्यों बोलूँ। और विवियन यहाँ पे थोड़ा सा मुखिया बन के उन्होंने कहा एक की जगह 2 एप्पल आए मुझसे आके 2 एप्पल ले जाएं, आप बैठे हो इसलिए मैं 2 बोल रहा हूँ। एक की जगह से 2 अच्छा अब एक सेकंड, एक इतना बड़ा सुपरस्टार, मतलब लोग, मैंने शो देखा ही इसलिए था कि अच्छा इसको जानते हैं, मधु भाला वो आता है, वो कहता है मैं ना बात करके आया हूँ, एक की जगह 2 एप्पल। ये क्या था तो ब्रो? अच्छा है लेने को बात करे उसके अंदर वो यार अनार है कि मैं बात नहीं कर सकता। ही नीड्स टू कम ऑन द करण भी कौन सा फ्रंट फुट पे वो खेल नहीं रहा था, है? लेकिन वो बैक फुट इतना अच्छा खेल रहा है, इतना अच्छा खेल रहा है अपनी, नहीं। यू नो दिस विवियन- चीनी, यू नो हाँ दिस। ठीक है वो खेल अच्छा रहा है, बट जब विवियन है, विवियन कहीं ना कहीं बीच में बन के उसको फजूल का नहीं करना, वो जहाँ पर सही है वहाँ पर सही है, जहाँ पे लड़ना होगा उसकी जब अपनी लड़ाई आएगी तो लड़ेगा इंशाल्लाह, लुकिंग हाँ हाँ विवियन लड़ेगा। खैर मेरे दिन में तो ट्यूसडे का खत्म हो That's गया। it for डू me यू हैव as एनी पॉइंट्स फॉर well. ट्यूसडे? No. हाँ उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं वेडनेसडे की दिन की शुरुआत हुई पानी के साथ। बिग बॉस आपके माइक में पानी गया है। चाहत मैडम को पता नहीं क्या सूझी, अविनाश सोया हुआ है रात सुकून को। से, आराम से एकदम ही आई है झेल के अंदर हाथ रख के और वो और फिर बेचारा सोने चले गए। Okay, good night. सब कुछ पानी पुनी फेंक के आराम से रख के सोने चली गई। हाँ। अविनाश 2 सेकंड में उठा, अविनाश ने दिमाग को ऑन किया, टक टक टक, अविनाश की मशीन स्टार्ट होगी, गवार गवार इस गधी ने किया है। गवार भी है तू, फट्टू भी है तू, चाहत का भी मेरा भी पर्सनल रीजन है, जिस तरह इसका पर्सनल रीजन था खाना नहीं दे रहा, मेरा पर्सनल रीजन मैंने इसके मुंह पे पानी फेंका। और फिर वो बात शुरू हुई बाहर जाके कि भाई अगर उसने तुम्हें गांव का लाइक गवार बोला तो ये तो गांव के लोगों पे जा रहा है, तो गांव के लोग गवार कह रहे हैं। यार उसको गवार नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि यार गाँव के लोग कोई गवार थोड़ी होते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन अच्छा सकता है। यहाँ पे ऑनेस्टली आई फील लाइक चाहत ने बहुत बड़ा गांव कार्ड खेला है, इफ दैट्स अ कार्ड, क्योंकि वो नहीं यार वो क्या didn't था, make sense उसने at गवार all. बोला है बिकॉज भाई अब मैं बैठे बैठे इसके ऊपर उठा के लाइट फेंक दूं, ठीक हाँ, है तो वो यही कहेगी ना महा जाहिल हो तुम, लाइक करणवीर सो स्मार्ट, करणवीर ने उसने कहा ये मुद्दा मत छोड़ना। अब उसको बेचारे को नहीं पता था कि मुद्दा था ही नहीं कोई, ये वाला मुद्दा तो छोड़ना मत। ये गलत इन्होंने कार्ड पकड़े। बगा जी भी इस तरह के थे और चाहत भी वैसी ही थी। बगा जी ने पॉलिटिकल पॉइंट बोला तो उन्होंने कहा गाँव पे अंदर चली गई वो, गवार का मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि मैं गाँव से आई हूँ तो इसलिए तुम कहना चाह रहे हो जितने लोग गांव में रहते हैं तुमने आज उन सबको गवार बोला। उसने कहा गवार का मतलब चाहत, गंवार का मतलब है चाहत पानी। वो भी बहुत तेज है अविनाश, उसने फुल स्टॉप। मेरा एक पॉइंट है चाहत बहन से, उसने बस बोला गवार है तू चाहत, तो तेरे अंदर एक कमजोरी थी ना, तुझे अपनी इनसिक्योरिटी थी कि भाई मैं गांव से आई हूँ तो मैं गवार हूँ। उसने तो गांव का लफ्ज ही नहीं यूज किया। अब जैसे कोई बोले कि तुम प्यारी नहीं लगी मेरे को क्योंकि मैं मोटी हूँ ना, उसने तो मुझे मोटी नहीं बोला, तो हाँ, तो वो उसने तो बस बोला प्यारी नहीं हो, तो मैं अपनी इनसिक्योरिटी के लिए, उसने बोला तो गवार है, अभी तूने मेरे मुंह पे पानी फेंका है। तेरे अंदर एक वो डर था कि जो भी for whatever reason, बट इन हर डिफेंस आई एम she श्योर herself said कि गवार इस गांव के लोग इन अ वे, Indirectly in a बट way. मुझे ऐसा भी लगता है कि उन्होंने जो इकट्ठे शूट किया है उनकी वहां पे भी तो वहाँ भी गवार बोलता होगा। नहीं, वहां पे भी उसने यार ऑब्वियसली इनके फड्डे ही चल रहे थे, उसने उसको शो से निकलवा दिया था, तो इन अ वे इनका ये टसल चल ही रहा होगा, किसको कुछ पता ही नहीं है। किसको पसंद हो अविनाश, और अविनाश ने नो बोला और उसने शो से उस निकाला, पे आ गए आते हैं। उस पे आ गए आते हैं। खैर वहाँ पर उसने बोला कि गवार का मतलब चाहा, तो वहाँ पर शिल्पा जी को एप्पल चाहिए था। शिल्पा अच्छा शिल्पा जी, अच्छा यहाँ मैं थोड़ी सी इनसेंसिटिव साउंड करूंगी, मैं थोड़ी अविनाश की तरह ईवल हूँ, ठीक है। अविनाश ने कहा बिग बॉस बहुत स्मार्ट है, बिग बॉस ने मेडिकल टेस्ट करवाया हर किसी के, बिग बॉस मुझे बता देंगे अगर किसी को भी इतनी जरूरत होगी वो गिर जाएंगे तो खाने वो के बिग बॉस बगैर। हैंडल कर लेंगे, उनकी मेडिकल टीम भी हैंडल कर लेगी। थैंक यू शिल्पा जी, योर टॉपिक इज क्लोज। हाँ, और मुझे बहुत स्मार्ट लगा उसका मूव, वरना सब इमोशंस में खेल लेते हैं ना कि वो भूखे हैं, सीनियर भूखी है, श्रुतिका कभी सीनियर भी है और श्रुतिका भी कभी गिर जाती है। बेबी है ब्रो, श्रुतिका मर्जी है तो कभी कुछ हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है। हाँ। फिर वहां पर
फिर उसने कहा कि मैं ये अपना मुद्दा रखूंगा कि सब लोगों को आना अविनाश ने पड़ेगा। फिर बेसिकली ये कहा कि अगर आप लोग चाहते हो कि मैं बेसिक राशन दूं तो उसके लिए मुझे कन्फेशन में करनी है, माफी नहीं मांगनी मैंने। हाँ जस्ट वांट टू कन्फेस समथिंग, सब लोग आ जाएंगे तो अगर नहीं और मुझे अविनाश का थोड़ा सा यहाँ पे स्टूपिड लगता है कि सबको बुलाना एक बच्चों की तरह। अविनाश हर बार घेरा डालते, दिस इज रॉन्ग। हाँ मतलब कि सबको यहाँ पे थोड़ा होता है कि ईगो आना चाहिए कि सब पूरे घर वाले क्यों आए वहीं बाहर। अविनाश पर हर किसी को बुला लेते हैं क्योंकि he has the power। और अगर तुम नोटिस करो तो उसने जेल जब से वो गया है, कैमरा जेल में ही होता है, तो उसमें वो है उसको ज्यादा पावर मिल गई। जेल के बाहर जब था तब नहीं सुनते थे, अब क्योंकि he has the food also तो लोगों को सुनना पड़ता है। फिर आया मेन मुद्दा चाहत वाला। यार वो बहुत, मैं वो ऐसे बैठ के देख रही थी कि थोड़ा ज्यादा हो गया। अविनाश वेंट रॉन्ग। हाँ यहाँ पर बहुत गलत गया और उसकी लड़कियों ने भी उसकी करो, मैं नहीं प्यार करता हूँ तुमसे, मेरा पीछा छोड़ दो। छमियाओं ने भी कुछ नहीं बोला। मुद्दा बताओ, मैं लड़कियों को सबसे पहले मुद्दा आया कि भाई चाहत अटेंशन देनी है तो किसी और को दो, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। 2 साल से हम शो कर रहे थे, तुम्हें मैंने कभी कॉफी के लिए नहीं पूछा। चाहत जी के साथ 2 साल शो किया है, उनको कभी कॉफी के लिए नहीं पूछा। तो भाई दूसरे लड़के को ढूंढो। बॉडी तुम कहती हो करणवीर की अच्छी है, मुझे तुमने मेरे पर पानी फेंका क्योंकि तुम मुझे गीला करना चाहती थी ताकि मैं अपनी शर्ट उतारूं। देखो तुमने कहा था कि करण की बॉडी अच्छी है, बार बार मुझे गीला करोगी यार तो मेरी बॉडी देख सको। तुमने मेरा बेड भी गीला कर दिया था कि मैं बेड से उठ के अपनी बॉडी ज्यादा देर चलाऊं। बहुत चीप। फॉलो में देखना चाहती हो कि अपना कपड़ा उतार दूं, तो प्लीज यार। हाँ अविनाश दिस वाज वेरी चीप और ये बहुत घटिया था। और वो भी उस वक्त करणवीर ने कहा कि भाई चुप ही रहे, इसको बोलने दे। मतलब ये ऑनेस्टली बहुत ज्यादा आगे ले गया। वेरी स्लो वैसे। What do you mean? चाहत अविनाश is so evil over here. नहीं, अविनाश ने किया गलत। चाहत वहाँ पे कहती है तेरी शक्ल है कि मैं तेरी बॉडी को भी देखूं, तुझे पसंद करूं कुछ। लेकिन also चीनी आई थिंक उस वक्त उसको एक हो सकता है जो 2 साल पहले पसंद करती क्योंकि वो लिटरली वो ऐसी थी और उसने साइड पे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे साथ कुछ और, मैं सडनली तुम्हारी तरफ देखूं कि यार मुझे बताओ क्या करना है टाइप। जब आपके दिल में चोर होते तब आप चुप हो अब जाते हो। हर चीज नहीं टीम अविनाश, ये वाला अविनाश का बहुत ये नहीं, अविनाश ने गलत किया। मैं टीम अविनाश कोई नहीं हूँ। मुझे वैसे अविनाश स्मार्ट लगता है कि लाइक वो फौरन बोलता है, बट ये बहुत गलत बात थी। बट खैर फिर उसे करणवीर को बताना पड़ा कि भाई तेरी इज्जत उछाल रहा है। वो इज्जत उछालने की कोशिश कर रहा है जो बहुत गलत है। फिर चाहत को एक चाबी लगी जो चाहत की पहले पता नहीं घूम गई थी। चाहत फिर गई, चाहत जाके इतनी ड्रामेटिक हो गई, मेरी जूती निकाली, मेरे पाँव के अंदर की मैल, मेरी नाखूनों के अंदर की मैल, हो ही नहीं सकता। मेरी चप्पल कभी तुम्हारे से प्यार ना करे। की जूती भी ना तुमसे प्यार नहीं करेगी। तुमने लड़की की जो से बातें करणवीर ने बोली थी वो हमेशा, इवन गांव वाली बातें भी सेम वो बातें करी थी, तो इसलिए आपको फील नहीं होता कि क्या मतलब। यहाँ पर भी कह रही थी लड़की की इज्जत उछाल रहे हो, मैं थूकती हूँ तुम जैसी शक्ल पे। ये रिएक्शन बनता था, वो हाँ लेट हो गई। वो थूकती हूँ मैं तुम्हारे जैसे शक्ल के लड़कों पे। खैर और एक सेकंड इसमें ईशा को तो कोई देखे, ईशा बहुत खुश थी कि ईशा लिटरली ऐसे करके बैठी हुई थी। आई एम नॉट इवन जोकिंग, इस तरह कर रहा है। शी वाज लाफिंग लाइक दिस वाज सो स्टूपिड। अब अपने दोस्त को ही कहा कि भाई इजी हो जा, और लड़कियों के ऊपर जा रहा है। ईशा बस खुश थी कि मेन बस मेरा ही रहेगा ये। वो बहुत चाहत से निकल गया। फिर वहाँ पे उसने कहा थूकती हूँ मैं तुम जैसी शक्ल पे और तुम्हारी जैसी सोच के लड़कों पे। और वहाँ पे बस वो हंसते हंसते कहता मूव ऑन कर जाना चाहिए अब तो इसको, मूव ऑन कर जा, मूव ऑन कर जा। पता नहीं मुझे क्यों बहुत दिल पे लग दी थी मूव ऑन वाली बात। नहीं क्यों ऐसे क्यों बोल रहा है, मतलब वो बहुत ज्यादा था, चीप सा था। हाँ वो मुझे वो वाला कमेंट बहुत चीप लगा कि करणवीर की बॉडी अच्छी है और तुम मुझे पानी फेंकना चाहते हो। बाकी बातें मुझे नहीं लगी कि हो सकता है 2 साल पहले पसंद करती हो, कॉफी डेट का कहना चाहती हो। ये बात करणवीर ने बोला कि फिर ये भी पॉइंट पता कि वो कह रहा था कि बिना कपड़ों के देखना चाहता है। बोला आप उससे बिना कपड़ों के देखना चाहती हैं। जा कैरेक्टर असैसिनेशन। हाँ करणवीर ने अंदर प्लग किया ना अपना पॉइंट कि भाई शर्ट वाली बात भी बड़ी थी। अच्छा ये भी चाहत को उठानी चाहिए थी, खुद उठानी चाहिए थी ना कि तुमने यार बड़ी बात बंदा। बोली मेरा है। वही पॉइंट है कि आप थोड़ा सा हो जाते हो यार, आप लाइक यू गेट नर्वस। महा कि तुम्हें अटैक करेगा, चीनी कोई मुझे अटैक करेगा तो हो सकता है कि मुझे नहीं समझ आया तो मैं तुम्हारी तरफ देखूंगी कि ब्रो ये क्या हो गया, यू विल बी लाइक अभी चलो बाद में अभी करते हैं। ये वहां पर नहीं हुआ, बाद में हुआ है। अच्छा ठीक है ओके, बट बाद में हुआ है। खैर अच्छा तुम ये कह रही हो कि अविनाश ने जो किया वो सही था? नहीं मैं कह रही हूँ चाहत का रिएक्शन बहुत फेक लोगों को बताया हुआ था, लेट आया था, बट आई डोंट थिंक फेक था। एंड आई थिंक चाहत हैज अ लॉट ऑफ गट्स टू बी अलोन एंड स्टैंड अप। चाहत बर्तन जाके ठाठा मारने लगी। ये बंदी है जिसको कैरेक्टर फिर भी बोलती है, जिसका कैरेक्टर असैसिनेट हुआ है, वो बंदी क्या रिएक्शन दे रही है बर्तन मार मार के। बहुत वियर्ड सा रिएक्शन था। टंग उसको तंग करने के लिए क्या कुछ यही होता है बिग बॉस में। अगर आपको फील हुआ इतनी बड़ी बात उसने की है, वो रोई भी है, वो बाहर जाके गार्डन में 3 इस तरह की बंदियों के लिए वो एक्टर्स इस तरह के आते हैं। नहीं यार आई फेल्ट बैड फॉर हर। नहीं आई फेल्ट बैड फॉर हर क्योंकि बात जरा बड़ी थी कि भाई हर लड़की मुझे शहजादा सब कुछ,
हाँ, ये याद आया फेक था, उसका रिएक्शन फेक था। अच्छा, तो उसने कहा कि इससे ज्यादा गिर सकते हो तुम, ज्यादा नीचे गिर सकते थे क्या तुम? पता नहीं वहाँ पे फिर खाने की बात होगी, बैंगन पता नहीं किसने चुरा के खाया। अगेन विवियन आया एपिसोड के अंदर, उसने कहा बैंगन फ्रिज में 2 कटोरी कैसे आ गया? तो अविनाश ने कहा भाई नहीं, कोई किसी का पेट इतना मतलब कि वो नहीं है कि वो किसी खुददार आदमी है यहाँ पे घर में सब। नहीं चुरा के नहीं खाएगा यार, वो खुददार आदमी है, क्या बात कर रहे हो? कि फजूल में किसी का खाना नहीं खाएंगे। बट वहाँ पर बाहर फिर वो लड़ाई शुरू हो गई थी उसकी। करणवीर कह रहा था कि भाई तुम मेरे दोस्त हो, तुमने देखा कि मैंने कुछ खाया नहीं खाया हुआ। मैं दोस्त हूँ, मैंने रात को क्या खाया तूने पूछा? और उसने कहा तूने तो खाया कल रात को, तो तू क्या बोल रहा है? हाँ, तो उसने कहा मैंने 5 दिन पहले का पुराना खाया, बट खाया तो मतलब आई डिडंट गेट दिस पॉइंट। खैर इसके बाद एक सेकंड जरा पॉज लेना है, एक सेकंड गाइस मेरी बात सुने, ठीक है? करणवीर ने इस वक्त गार्डन में विवियन को पूरा का पूरा बताया कि भाई तू बहुत, यही जो मैं शो के शुरू से बात कर रही हूँ, तुम बहुत रुक तो जाओ, तुम बहुत बड़े स्टार हो, मेरी बात सुनो, ये मत ये बात की बात है, ये बात की बात है। अभी तुम खाने के मुद्दे पे आओ, खाने के मुद्दे पे आओ। अच्छा मैं बाद में भी यही हूँ, बाद में बोलो जरा। अच्छा क्या बोला करणवीर ने कि भाई तेरे बैंगन थे, बट अगर किसी ने खा लिया तो किसी का तो पेट भरा ना, कितनी अच्छी चीज हुई है। किसी इंसान का तो पेट भरा होगा, चाहे वो मैं हूँ। चल ये चोरों का साथ दे रहे हैं कि जिंदगी में अगर कोई चोरी करता है तो अच्छी बात है, किसी चोर को तो पैसे मिल गए। चल यार, किसी का पेट भरा। चोरी एज एन एक्ट तो गलत है। यहाँ पे विवियन के साथ खेल रहा था कि विवियन जो भी हुआ तेरे बैंगन गए तो किसी के पेट में, तुझे अच्छा नहीं लगा किसी का पेट भरा? अच्छा मैं टीम करणवीर नहीं हूँ, मैं बस कह रही हूँ कि विवियन नीड्स टू बक अप। आई एम सेइंग वो क्या करे यार, वो कुछ तो करे, वो शो में आया है। क्या करे वो करणवीर की तरह, वो एक अलग टीम बना नहीं है, अलग टीम नाम रहा है, बट वो बहुत, वो क्यों, एक सेकंड, वो क्यों शिल्पा जी को भी वो कर रहा है, थोड़ी सी पुछ टाइप दे रहा है, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज दे रहा है। शिल्पा जी बड़ी है एज में, उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आ रहा है ना, ही इज अ नाइस गाय, रियली लाइक हिम, बट ही नीड्स टू कम फॉरवर्ड। आई फील लाइक ही इज फॉरवर्ड, वो अपना जहाँ पे पॉइंट रखता है वो रखता है और उसकी है घर में वैल्यू, बट यहाँ पर उसका नहीं बनता था। खैर फिर उसने बोला कि तुम बचपन के दोस्त हो, और फिर अच्छा मर्जी वो तो कहते हैं 8 दफा मिले, 8 दफा भी नहीं मिले हम मेरे शो के बाद, तो पता नहीं मर्जी होती है। इनका बॉन्ड बहुत वियर्ड है, बहुत ऑफ है, और वो लिटरली दोस्ती से 2-3 दिन में पता चल गया है कि दिस इज नॉट वर्किंग। विवियन यहाँ पे कहते तू तो ईगो छोड़ के जाके उसे खाना मांगता मिल जाता, मैं एक कॉमन ब्रिज हूँ, उससे एक कॉमन ब्रिज पे मेरा हमेशा होना जरूरी, और मैं कॉमन ब्रिज बना रहूंगा। वहाँ पे अंदर शहजादा एक लड़ाई शुरू कर बैठा था। शहजादा विद हिज आईज। हाँ, शहजादा ने कहा भाई अगर उनको पराठा मिल रहा है तो मेरे को भी पराठा मिलेगा, खाना सबको बराबर मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि तो उसने बोला मैं कर रहा हूँ फेवरेटिज्म, मेरे पसंद के लोग हाँ, हैं, वो अच्छी बात है अविनाश की, मैं हूँ विलन। आई एम बायस्ड, अपने लोगों को दे रहा हूँ फेवरेटिज्म में। हाँ, उसने कहा मैं हूँ इस तरह का, मुझे नहीं देना, तुम लोग को बेसिक दे दिया है। उसको समझ ही नहीं लग रहा था। शहजादा ने फिर, शहजादा सो डम, मतलब कि आपको पता नहीं चल रहा वो क्या कह रहा है। उसने कहा मुझे नॉमिनेशन की पावर नहीं दी ना श्रुतिका ने, मैं श्रुतिका को एक्स्ट्रा लग्जरी खाना नहीं देना चाहता। एग्जैक्टली, वरना व्हाट डू यू वांट कि बस इक्वल बटे, तो क्या हम क्या देख रहे हैं? फिर विवेक ने बहुत अच्छी बात बोली। विवेक ने कहा अविनाश किसी समझदार बंदे को बुला इसको, ताकि बेसिक तो पता चले लग्जरी और बेसिक में फर्क क्या है। ये पॉइंट, और ये समझा लग्जरी और बेसिक में फर्क क्या होता है। तो आया ऑप्शन के अविनाश को टाइम ऑफ गॉड वाला, कि आपको अगर एक्सटेंड करना है अपना और आगे बढ़ाना है। फोन बजा। पहले बिग बॉस में थोड़ी सी मस्ती खेली। बिग बॉस कितना तेज है भाई। बिग बॉस ने भी मेरे वाला पॉइंट एंजॉय किया। बिग बॉस ने कुछ नहीं कहा कि गलत बात हुई, चाहता नहीं। बिग बॉस ने कहा आपको बहुत से लोग शर्टलेस देखना चाह रहे थे, आज दुनिया शायद आपको शर्टलेस देखना चाहती है। उन्होंने भी जोक कर दिया, कैरेक्टर असैसिनेशन वाली बात, टॉन्ट। उन्होंने कहा आपको शर्टलेस देखना चाह रहे थे तो भाई आप शर्टलेस ही, आपको पकड़ लिया हमने। अविनाश मेड अ स्मार्ट डिसीजन, उसने कहा कि मैंने कराओ एक और टाइम गॉड को। उस वक्त मैं सोची थी घर वाले अब पागल हो जाएंगे। उन्होंने जिस तरह जूम करके केवी को दिखाया है ना कि करणवीर बैठा हुआ है और वो ऐसे है कि ओ नो, और इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया। अच्छा एक सेकंड, उसके बाद जरा इतनी बड़ी पावर मिल रही है आपको, और उन्होंने बताया है, बिग बॉस ने बताया कि खाली राशन रिलेटेड नहीं होगा, बहुत ज्यादा हम पता नहीं कौन सी पावर्स दे दें। यहाँ पे मैं कहूंगी विवियन भी मुझे डम लगा, खाने पे जुड़ा हुआ था, बट सारे करुणी भी डम लगा, सब लोग डम लगे यार। फिर विवियन फ्रंट फुट पे आता है, उससे लोग थोड़ा इंटिमिडेट भी होते हैं, वो कर फिर अंदर कौन गया? माइंड कोच। और किसी ने नहीं लड़ा अपने हक के लिए कि भाई हमने करना है। माइंड कोच पहुंच गया, आपको दूसरे कैदी के रूप में चुना है, और माइंड कोच ने अंदर जाते साथ ही आई डोंट गिव अ शिट अबाउट फूड। वहाँ फिर बिग बॉस ने बात पकड़ ली, बिग बॉस ने सुनाया सबको Don't give a shit about राशन। खैर फिर उसका बिग बॉस अंदर एक और चाल चली, और सारा का एक वो पता नहीं वॉइस रिकॉर्डिंग चलाई जिसमें आरफीन बोल रहे सारा को यहाँ नहीं आना चाहिए। वैसे माइंड कोच हमेशा वो आरफीन के मुताबिक
सारा को इस घर में नहीं रहना चाहिए। हंसी जाते हैं। अच्छा यहाँ पे मुझे एक बिग बॉस से सवाल है, वो बोल रहा है शी हैज अ सॉफ्ट हार्ट, एक हस्बैंड कह रहे हैं मेरी बीवी का हार्ट कि maybe she will not be able इसमें to। नेगेटिव क्या था? घर से बाहर निकाल, या फिर कहते हैं ना इसको घर से बाहर निकालना चाहिए, बट उसने ये कहा कि शी हैज अ सॉफ्ट हार्ट, मुझे नहीं लगता वो इस गेम टाइप में इस घर में सर्वाइव कर सकती है। वो तो मुस्कान के लिए भी पहले दिन से हर कोई बोल रहा है। नहीं, लेकिन द थिंग इज कि वो जो इनकी थीम है ना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाली, उन्होंने कहा कि ठीक है ये बात हुई है, चलो ठीक है मैं आप ही का जो अस्तित्व या जो भी वर्ड होता है उसको पकड़ के, थोड़े बायस लगे कि फजूल के इस बात को सही सारा कहते वो छालना चाह रहे थे कपल की बातों को, और वो उनको मिल गया सब कुछ जो कंटेंट चाहिए था। अच्छा बिग बॉस इस दफा बहुत ज्यादा ही इनसेंसिटिव हो गया हुआ है। हाँ, इतना बड़ा मुद्दा था जो बिग बॉस ने अंदर करणवीर के साथ किया। और करणवीर वो पकड़ता कितनी जल्दी, वो पता नहीं किस स्पीड पे उसका दिमाग चलता है, उसने फौरन पकड़ा कि अच्छा चैनल ये चाह रहा है और ये कि इनका लेट मी पुट दिस फॉरवर्ड। नहीं, आप उनको वीक समझते हैं क्या? वो वैसी नहीं है। That's what Big Boss is trying to clear. आप क्यों? अच्छा पहले हम मुद्दा बता दें जो बहुत बड़ा की बुरी हुई थी कि बिग बॉस ने कह दिया एक्सपायरी सून वाला लगाओगे 24 आवर्स के बाद ही निकल जाएगी। एक्सपायरी सून का नेकलेस आप इसे सारा को पहना दीजिए। उसके बाद फिर आरफीन पता नहीं वेंट क्रेजी। आरफीन ने बहुत ही रोते बहुत ही सैड स्टोरी थी, बट वो जिस तरीके से बताई कि ना उससे मुझे थोड़ा सा लगा कि इस तरह ना आती, लाइक वो जो रिएक्शन एकदम बोलते हुए बर्थडे पे ट्विंस से 1 साल शादी के बाद, और वो सारा भी ऑकवर्ड हो रही होगी कि क्या है कि दो स्टोरीज थी राइट। पहली स्टोरी आई स्टिल अंडरस्टैंड कि वो इमोशनल हो गए, एंड सेकंड स्टोरी अब्बू वाली wasn't required। हाँ मिसगाइड वाला ठीक था कि उसने इतना कुछ देखा है, फिर वो पूरे डिटेल्स की कार क्रैश हुआ, बर्थडे पर That हुआ, was emotional। हाँ वो थोड़ा चलो उस वक्त हो गया क्योंकि एकदम सारी बात आ गई ना कि सारा को किस तरह निकालना चाह रहे हैं आरफीन। वीक क्यों तो बुला रहे हैं? आरफीन अपने आप को कवर करने के लिए आरफीन ने फिर उसका स्ट्रांग बना दिया, उसको और एक्सपोज कर दिया। बेशक वो नहीं बताना चाहती हो, वो नहीं बताना चाहती कि लोग सिंपैथी के साथ देखेंगे अब, और कहीं ना कहीं सारा को सब सिंपैथी। अब मैं सारा को कभी कह सकती हूँ सारा पागल वाला रिएक्ट कर रही है, होगा वो इतना कुछ देख चुकी है तो सिंपैथी मिल गई उसको। तो हो सकता है कोई स्ट्रांग बंदा है वो नहीं सुनना चाहिए इस तरह का। फिर उसके बाद आपने कहा कि मैं माइंड कोच हूँ, मैं ह्यूमन हूँ, मैं सबकी अपनी अपनी कहानियाँ होती हैं, बहुत स्ट्रांग है वगैरह वगैरह। फिर करण से मुझे बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है ये दोनों मियाँ बीवी क्यों आए हैं? टू एडवर्टाइज देयर माइंड कोचिंगनेस राइट, क्योंकि इन्होंने इंडस्ट्री में थोड़ी ना काम करना है। तो वो तुम्हें क्या लगता है जो पिछला भी मुद्दा था ये माइंड कोच इसीलिए बोलते हैं बिकॉज वो चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि वो माइंड कोच हैं। बट देन फिर वो एक्ट क्यों नहीं वैसे कर रहे कि कोई उनके पास फॉर हेल्प जाए? बट मुझे बार बार लग रहा है कि लाइक आई एम स्ट्रॉन्गर देन देम, नो ऑफेंस, ठीक है लाइक एक्सक्यूज तुम कभी जाओ माइंड कोच के पास। अच्छा मेरी लाइफ में भी स्टोरीज हैं, ठीक है, आई वाज सीन अ लॉट ऑफ लाइक लॉसेस इन, मतलब क्या होता है हर किसी की लाइफ में। अब मैं इसको ये तो नहीं करूंगी कि मैं किसी पॉइंट पे जाके बोलूं कि मैंने ये देखा है। आई नो आई हैव लर्न फ्रॉम इट, आई एम स्ट्रांग, आई ओन दैट फैक्ट। अगर आप मेंटल कोच हो तो आपकी पर्सनालिटी बहुत उस तरह की होनी चाहिए, कोई आप पे रिलाय कर रहा है। या फिर मुझे लगा दोनों खुद बेचारे टूटे बुकरे हैं, इनको पहले संभाल लो। आई फील लाइक दे शुड हैव बीन वेरी केयरफुल बिकॉज दे आर मतलब कि if their mind, or also they don't talk about कि वो क्या करते हैं, they're not therapists by the way। I still don't understand what they do। हाँ वही जो सलमान खान टनल है जिसमें लाइट वो आई थिंक पता नहीं वो कहीं बहस गए हैं। खैर वहाँ पर फिर बिग बॉस ने अंदर बुलाया, बिग बॉस ने आते साथ ही बोला कि करणवीर आपको नहीं लग रहा है स्ट्रगल स्टोरी टेलीविजन पे क्यों आ रही है? बिग बॉस ने कहा इससे पहले मुद्दा मेरी तरफ आए कि मैंने टारगेट किया है। बिग बॉस ने कंटेस्टेंट की तरफ फौरन टैग कर दिया वापस। और करणवीर जी बिग बॉस मुझे लगता है कि शी नीड्स प्रोटेक्शन, और वो मुझे लग रहा है जान के अपने आप को बचाने के लिए कर रहे थे बिग बॉस। तरह का स्मार्ट कवर अप था जो बात बोली गई है उस पे ना रहकर। अच्छा बिग बॉस ने एक पता नहीं यहाँ पे मिसाल दी थी, मुझे समझ नहीं लगी थी क्या, वो जो इम्परफेक्ट परफेक्ट वाला पता नहीं क्या बोलना चाहता। हाँ वो मुझे भी नहीं समझ लगी, पता नहीं क्या बहुत ऊपर से आए कि खुद जो इम्परफेक्ट होते हैं वो परफेक्ट पर सवाल उठाते हैं। इम्परफेक्ट होते हैं परफेक्ट चीजों पे कई बार सवाल उठाते हैं। अब करणवीर आपका कैसे पे कुछ टेक है? करणवीर को भी नहीं समझ लगी। करणवीर क्योंकि वाहिद इंसान था जो उस वक्त समझ गया चैनल क्या करना चाह रहा है, उसने उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश की। बिग बॉस ने कहा कम इन द कन्फेशन रूम में और कर सर तो जाके कर्म करने से। बट बिग बॉस की तो बेशक उसने साइड ले ली। मुझे लगा यहाँ पर बाहर लोग बहुत ऑफेंड हुए होंगे कि इतना एक सेंसिटिव मुद्दा था, ये क्यों में विलन बना? विलन तो भी बिग बॉस थे ना, कि बिग बॉस ने पूरी कहानी उछाली। बिग बॉस ने कहा कि 24 आवर्स में मैं एलिमिनेट कर दूंगा। बिग बॉस ने तो अपनी सारी जो भी थी मसले सारे करणवीर पे डाल दिए। अब लगे करणवीर कितना ईवल है कि वो मियाँ बीवी अपनी कहानी सुना रहे। करणवीर ने बहुत बातें बोली कि आरफीन ऊपर है, तो सारा को सप्रेस करते, बहुत ही पर्सनल लाइफ वो ज्यादा घुस रहा था। बट ऑल्सो अगर वो एंड में गलती ना करता ना वो फिर शायद निकल जाता। एंड में जब याद है जब माइंड कोच साहब ने जब दूसरी स्टोरी बताई, दूसरी स्टोरी बहुत तो थी, दूसरी स्टोरी भी सुनाई दो। दुबई में शादी फेयरटेल हुई, बहुत खुशियां थी, अबू बहुत अच्छे थे। शादी हुई थी दुबई में, शादी थी, बट फिर वन डे
पता नहीं आरफीन को कॉल आई, आरफीन को पता चला that he committed सुसाइड, एंड देन आरफीन ने सारा को बोला ऊपर ना जाना। और जब अंदर गया उसके फादर एक लटके हुए। सारा डिडंट गो एंड सारा इज वेरी स्ट्रांग, अगर वो देखती तो वो खत्म हो जाती। और वहाँ पे साइड पे मुझे बुरा लगता है Alice के लिए, because she had the same story. कि दैट्स हाउ आई फाउंड माय डैड, तो वहाँ पे लगी हुई थी। तो यहाँ पर फिर हुआ कि लाइक मैं बैकबोन हूँ, मैं हस्बैंड की ड्यूटी निभाता हूँ, तो मैंने पूरी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया। Not for her, for our whole खानदान। और वहाँ पर करणवीर ने फिर वो मुद्दा उठाया कि तुम्हारा मैं इज़ वेरी बिग, द मैं इज बिगर देन इसकी वजह। और यहाँ मुझे यहाँ पे आरफीन बहुत लाइक एक्सपोज हुए नज़र आए, क्योंकि लेट्स से मैं अपनी बात करती हूँ, मेरी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है एंड देयर इज़ अ पार्टनर हु सपोर्ट्स मी, बट मसले सारे मेरी लाइफ में हुआ है, तो वो साइड कैरेक्टर बनता है जिसने सपोर्ट किया है। अभी सारा की जिंदगी में बहुत कुछ हुआ है, सारा फेस्ड इट ऑल, बट सारा इज इन द बैक सीट एंड आरफीन हैज बिकम द हीरो कि मैंने उसकी फैमिली को बचाया। So आरफीन बेसिकली उसकी लाइमलाइट लेते हैं, हाँ, राइट? तो सारा फेल्ट कहीं ना कहीं दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही आल्सो सेड कि वो सारा बेचारी वो, बट सारा को अभी तक समझ नहीं पाई। अब आई एम कंफ्यूज क्योंकि सारा वैसे बहुत लाइक सारा का पता है बाद में जाके पर्सनालिटी से पता चलेगा, अभी वो दब सी गई है एज ही इज ट्राइंग। बट मुझे थोड़ा आरफीन भी सेंस मेक करता है कि सारा ना बहुत अग्रेसिव हो जाती है। सारा जब सलमान खान के खिलाफ होती है, आरफीन सारा सोचती भी नहीं है अथॉरिटी कौन सी है, बड़ी है। अब इवन बिग बॉस का कहती मैं नेकलेस नहीं पहनूंगी, तो आरफीन ने ऐसे आंखें दिखाई कि बिग बॉस, और आरफीन की आंखें वो बहुत क्रीपी सी होती हैं कि तो वहाँ पर मुझे लगता है कि आरफीन कहीं ना कहीं हेल्प भी करते सारा को, वरना सारा बिल्कुल। लेकिन यार फिर भी अब फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग थ्रू इश्यूज एंड योर पार्टनर सपोर्ट्स यू, बट देयर स्टिल योर इश्यूज, या बट यू आर द जिगरा बट देन शायद मे बी आरफीन को कभी वो मिलता नहीं है ना, देयर इज सम इशू। तो फिर बिग बॉस ने सही पकड़ा है। हाँ इनकी अब हम भी डिस्कस कर रहे हैं इनकी जिंदगी की कहानी को, तो कहीं ना कहीं आरफीन के अंदर एक बहुत ज्यादा वो है कि ये सब कुछ एक लाइक चुड़ैल बनी घूमती रहती है, बट मैं सारा पीछे हूँ जो माइंड कोच, जो सब कुछ जिसको संभालता है, जिसको आंखें दिखाता है कि इंसान बन। खैर अच्छा कंटिन्यू। ये पूरा इशू हो गया, उसके बाद डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड इसमें? नो, दिस इज ऑल। सारा और ये थोड़ा सा ज्यादा बाय द वे बिग बॉस की तरफ से भी थोड़ा पर्सनल लाइफ को बहुत खींचने लगे हैं पिछले। बिग बॉस ने बोल दिया, बिग बॉस ने खुद ही कहानी सुनाई ना सारी, हमने तो नहीं ना बोला। बिग बॉस ने ये भी बोला यार। और असली में बिग बॉस इज लाइक दैट टॉक्सिक बॉयफ्रेंड इन योर लाइफ जो आपको पुश करेगा गलत चीज करने के लिए, फिर कहेगा देखो तुमने ही तो किया। तुमने किया, बट वेरी स्मार्ट। जो भी बिग बॉस का ये करते हैं ना, बहुत स्मार्ट है, क्रिएटिव। अच्छा खैर, उसके बाद फिर रैंकिंग वाली चीज आई जो जब भी आती है ना वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती। हर कोई मुझे पता था जब रैंकिंग शुरू हो रही थी, चलो एपिसोड खत्म बिकॉज़ रैंकिंग पे और इतनी फजूल रैंकिंग हो रही थी ना। सॉरी टू से बग्गा जी 3 पे कैसे आए? बग्गा जी कहाँ से 3 पे आए? बग्गा जी को पॉलिटिक्स बॉटम 3 में भी ना आए, बॉटम पे हो वो, बग्गा जी को 3 पे डाल दिया। वहाँ पे चाहत कैरी में 1 पे, चाहत अच्छा, लेकिन सबको बीट किया किसने? शहजादा आया जब पूरा आधा हो गया, आधे लोग वहां जाके बैठ गए, विवियन वगैरह। शहजादा आता है, शहजादा कहता है मैं कंटेस्ट करता हूँ नंबर 1 के लिए। मैं अपने आप को 1 पे देखता हूँ। मैं ये क्या था भाई? और किसी के बाप में दम नहीं है कि मुझे कुछ करे। किसी के बाप में दम है मुझे रोक के। यहाँ पे 15 लोगों के बाप में दम नहीं है, और वो बहुत ही। तो उसने भी कहा बाप पे शायद कोई रिएक्शन है क्या? विवियन ने कहा चलो पूल में फिर। हाँ, मैंने कहा इधर से कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा। बस सिर्फ एक उसने दिया, ईशा ने थोड़ा सा कि मेरे आओ ना तुम शहर में, तो मैं बताऊंगी। ईशा प्लीज यार। फिर वहाँ पे ले गई थी वो। अच्छा, विवियन और करणवीर की थोड़ी सी लड़ाई हुई थी, वो जो आज़ादी वाला उसने कमेंट पास किया था। उसने कहा था तुम अपने आप को आज़ादी से कंपेयर करो, करणवीर यहाँ भी इतना कोई भी नहीं है जो आज़ाद से कर। करणवीर वहाँ पे बखला गया, करणवीर फिर विवियन के पीछे पड़ गए थे। दोनों के जरा दोनों का फटे ना, जिससे हैव सो मच बीफ। जब इनकी लड़ाई हुई ना, फिर सारा मजा आने। अभी लड़ाई के बगैर इतने अटैक करते हैं। भाई विवियन तेरा तो कुछ है ही नहीं मुद्दा, तू तो उसके नीचे लगा हुआ। फिर विवियन आगे से कहते हैं करणवीर तेरा मुद्दा क्या? और विवियन भी इफ यू नोटिस पहले एक दो, अब तो वो लिटरली कह रहा है नहीं तो क्या कहना चाह रहा था, जरा बताना। ही इज ओपनिंग अप टू इट। विवियन करणवीर के अटैक समझ के, जो मैंने पहले दिन समझ लिए थे कि करणवीर इज नॉट विवियन का फ्रेंड, जो कुछ लोग शुक्र है कुछ लोग मेरे साथ लास्ट वीक सपोर्ट में थे। हाँ, करणवीर इज नॉट एट ऑल एनीवन्स फ्रेंड, ही इज वेरी कनिंग, बट ही इज तेज बट थोड़ा नेगेटिव वाला नेगेटिव, लाइक इज वेरी स्मार्ट। हमेशा नेक्स्ट स्टेप पे सोचते हैं, तो वो बड़ा लगता है कि अच्छा हर चीज गेम नहीं होती। जैसे चाहत को भी पॉइंट्स बताते हैं, हर चीज में कहते हैं कि अच्छा ये मुद्दा विवियन के साथ जब करते हैं, अच्छा चाहत के साथ वो जो करते हैं मुझे बुरा नहीं लगता, विवियन के साथ मुझे जेन्युइन बुरा लगता है। विवियन नेवर स्टार्ट
start something. हाँ, विविन So that's why करण it's को a लेके little हमेशा like थोड़ा what? सा सॉफ्ट कॉर्नर उसने रखा है. एंड विविन आई लाइक, एक मैं थोड़ा सा एंड पे डिस्क्लेमर दे दूं, विविन मुझे इसलिए पसंद है, विविन एक इंसान है जो गलती भी कर सकता है, अच्छा भी हो सकता है, कभी किसी को प्यार दे, कभी लड़ेगा. वो एक ईवल सा करणवीर नहीं है जो हर वक्त सिर्फ माइंड गेम्स खेले. तो इसलिए आई लाइक विविन के उसके डिफरेंट शेड्स हैं. हाँ, मैं कभी कभी उसकी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करती, बट दैट्स बिकॉज आई लव हिम. बट मैं चुप हो जाती हूँ, गलत पे सपोर्ट नहीं करती. Anyways, खैर, आई थिंक इसी के साथ हमारे शो का एंड होता है. आई होप आप लोगों ने हमारा बिग बॉस वाला पार्ट एंजॉय किया होगा. आप लोग शो को सब्सक्राइब कर दें, हिट द बेल आइकन. अगर कोई क्वेश्चन है हैशटैग व्हाट्स द 411 और प्लीज रूड ना होइएगा. थैंक यू. हाँ, और अच्छा सा प्यार दिएगा और देखते रहिए व्हाट्स द 411.